was 1C13 telling us all the 5-digit number in which each successive digit precedes exists. अरे यार ये तो एनसीआर का क्वेश्चन है यार, मैंने गलती से दे दिया। असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए और नहीं यार, ये तो एनसीआर पे बेस्ड क्वेश्चन है यार, ये एनसीआर पे बेस्ड क्वेश्चन है। यू विल नॉट बी एबल टू गेट दिस। नहीं रुक जाओ कि बता दूं, ऑफिशियली मैंने एनसीआर पढ़ा या नहीं है, इवन दो यू नो इट, तो शैल आई टेल इट और सर आप एकदम एक्सप्लेन कर डरो दो, भी है सर, क्वेश्चन मांग क्या रहा है वो। ऐसे समझ में आ जाता है करने को। चलो ठीक है बता ही देता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो एनसीआर बेस्ड क्वेश्चन था। द क्वेश्चन वाज इन विच ईच सक्सेसिव डिजिट एक्सीड्स इट्स प्रेडेसेसर, मतलब ये वाला जो डिजिट है और ये वाला डिजिट है, ये वाला इससे ग्रेटर है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर है डिजिट्स, डिजिट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑलराइट, डिजिट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर वाले डिजिट्स हैं तो अब चलो ध्यान से देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स उसने बोला हुआ है, तो कितने बच्चों को समझा? दैट इंप्लाइज 0 कांट बी अ डिजिट, कांट बी अ डिजिट इन दिस नंबर वाई। सर बिकॉज़ ऑफ फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सर सकता, होना चाहिए तो बाद में फर्स्ट आएगा पर तो हो ascending सकता है, number। बट अगर क्वेश्चन के हिसाब से होगा तो 0 फर्स्ट प्लेस पे हो सकता है, बट 0 फर्स्ट प्लेस पे हो गया तो वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। अग्रीड है ना? चलो ठीक है, तो 0 डिजिट नहीं हो सकता, तो अपन को क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन डिजिट्स में से एक 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, बट इट हैज टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर। अपन को नंबर ऐसा बनाना है कि असेंडिंग ऑर्डर वाला हो। तो कितने बच्चों को चलेगा? टोटल 5 डिजिट नंबर्स लाइक दिस, टोटल नंबर्स विल बी 9C5, yes or no? टोटल नंबर्स असेंडिंग वाले 9C5 होंगे। क्यों? तुम इन 9 में से कोई से भी 5 सिलेक्ट करो, सिलेक्ट एनी 5। तो कितने तरीके से 5 डिजिट्स यू कैन सिलेक्ट? 9C5 ways, yes or no? 9C5 ways। द मिनट यू सिलेक्ट 5 डिजिट्स, तुमने मान लो 1 2 5 7 8 सिलेक्ट करा है, तो आपने 1 2 5 7 8 सिलेक्ट करा है, तो इसका एक ही नंबर बनेगा, yes or no? Every selection implies a unique number, yes or no? Every selection तुमने जैसे 5 डिजिट है उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का एक ही वे है। तो 9C5 ways of selecting 5 digits, hence 9C5 ways of creating 5 digit ascending order numbers। ये टोटल हो जाएगा, बट उसने टोटल नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है? अगर तुम्हारे 5 डिजिट नंबर होते हैं तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में तुमने बनाया, तो ऐसे 97th नंबर कौन सा होगा, ये पूछ रहा है एक तरीके से। तो टोटल 9C5 छोड़ो, अब एक काम करते हैं, ऐसे सोचते हैं, सबसे लीस्ट वाला नंबर क्या होगा बताओ? सबसे लीस्ट वाला नंबर 1 2 3 4 नो नो नो, मतलब एज इन सबसे छोटा वाला नंबर 1 से स्टार्ट होगा ना, बोलो। यस सर। सबसे छोटा वाला नंबर 1 से स्मॉल स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग विथ 1 वाला देख लेता हूं मैं। द नंबर विच आर स्टार्टिंग विथ 1 आर द लीस्ट ऑफ द ऑल ऑफ देम। तो जब मैं उन सारे नंबर्स को 9C5 नंबर्स को अरेंज कर रहा हूँ तो 1 से स्टार्ट होने वाले सबसे पहले आएंगे। तो स्टार्टिंग विथ 1 कितने नंबर्स हैं बताओ? स्टार्टिंग विथ 1 कितने नंबर्स हैं? वेरी गुड, 8C4। क्यों 8C4? क्यों Sir, because there are 4 digits you are putting after Very 1 good. and there are 8 हाँ। remaining digits, ना? 8 रिमेन, 8 में से कोई से भी 4 उठा लो, एक 1 तो अपन पुट कर चुके हैं, 8 में से कोई से भी 4 उठा के पुट कर दो, दे विल बी स्टार्टिंग विथ 1। तो 8C4 की कितनी वैल्यू होती है? 70, ठीक है। 8 7 6 5 अपॉन 4 3 2 1 चलेगा 8C4। तो ये 6 गया, ये 2 गया, तो 70 दिख रहे बच्चों को। तो अपन ने अगर 1 एग्जॉस्ट कर दिया तो अपन 70 नंबर्स कंसीडर कर चुके हैं। नेक्स्ट बोलो, सॉरी वैसे 2 से स्टार्ट होगा। हाँ 2 से स्टार्ट होने वाले, 2 से स्टार्ट होने वाले होंगे कितने वैसे? 2 से स्टार्ट होने वाले 7C4 सॉरी सॉरी 7C4 है ना, टेक्निकली 7C4 होंगे, बट 7C4 की वैल्यू देखते हैं। चलो 7 6 5 अपॉन 4 3 2 1 नहीं 7C4 ये हो जाएगा 7C4 है ना, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 7 6 5 हाँ ये है। तो ये इतना बन रहा है 35। तो कितने बच्चों चलेगा? अगर मैं 2 के सारे नंबर ले लेता हूं तो आई हैव अराइव्ड एट 105, यस और नो? आई हैव अराइव्ड एट 105। हाँ सर। तो आई कैन नॉट टेक 2 के सारे, आई कैन नॉट टेक 2 के सारे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 के बाद पहला क्या आएगा सबसे, बोलो? 2 के बाद सबसे पहले 3 आएगा, असेंडिंग ऑर्डर है, वेरी गुड।
असेंडिंग ऑर्डर है तो 2 के बाद 1 नहीं आएगा, 2 के बाद 3 आ हाँ सकता है। सर गलती से 1 बोला सर। हाँ 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे करके अरेंज होंगे ना। तो 2 3 से स्टार्ट होने वाले, स्टार्टिंग विद 23 63 कितने बनेंगे? वेरी गुड, स्टार्टिंग विद 23 बनेंगे। अभी आपको 3 फिल करने हैं, बट 2 3 यूज हो चुका है, 1 यूज नहीं कर सकते, तो इन 6 में से है ना। असेंडिंग ऑर्डर है तो बचे हुए डिजिट्स 3 से तो बड़े होने चाहिए, तो 63 समझा। 63 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 15। तो ये समझ आ रहा है कि 15 मतलब ये ऑलरेडी क्रॉस्ड 85 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट वाला बोलो। 2 4 आ जाएगा ना नेक्स्ट। तो 2 और 4 ले चुके हैं, तो बचे कितने? 5 डिजिट। 5 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 3 तो 5C3, हाउ मच इज 5C3? 10। 10 ऑलराइट, तो 2 4 खत्म हो चुका है। तो अभी अपन 95 में, तब अपन नेक्स्ट दो नंबर काउंट ही कर लें, जल्दी बताओ, मतलब सर चेक ही कर लें नेक्स्ट 256 दो। 257 हाँ 25 से स्टार्ट होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 6 7 8 और 9। 678 तो फिर 2 5 6 7 9, दिस इज द 97th नंबर, यस और नो। और ये 97th नंबर है, तो इसमें उसने पूछा है, क्या पूछा है वैसे? 97th So फिर तो आंसर ए डी दोनों हो जाएगा। नंबर डज नॉट कंटेन द डिजिट। कौन सा डिजिट नहीं है इसमें? तो 63 आपने 63 20 होगा ना? 20 होगा ना। 63 20 होता है? अच्छा 5 into 4 हो जाएगा ना। अरे यार, मेरे को क्यों 15 याद था, पता नहीं क्या। 63 is 20, तो 90 पे आ चुके हैं, तो 2 4 वाला सारा काउंट नहीं कर सकते। 2 और 4 वाले कितने थे? 5C3 was 10, एक्सीड कर जाएगा। तो फिर 2 और 4 और 5 वाले, 2 4 5 से स्टार्ट होने वाले कितने बच्चों? 2 4 5 से स्टार्ट होने वाले 4C2। 4C2 कितना होता है? 6। तो वी हैव अराइव्ड एट 96। तो अब रिविजिट कर लो, 2 4 5 वाले खत्म हो चुके हैं, तो 2 4 246 का 6 लोएस्ट होगा। 7 8, यही वाला 97th नंबर है। ऑलराइट, 2 4 6 से स्टार्ट होने वाला पहला नंबर 78 ही होगा। तो 2 4 6 7 8 के हिसाब से फिर कौन सा वाला डिजिट इसमें नहीं है बच्चों? 5। तो बी आंसर है, ठीक है। ऑलराइट, और तो कुछ नहीं था पेंडिंग। तो आई थिंक अपना परमिटेशन का जो भी मुझे कराना था। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे 8P4 क्यों नहीं लगा, वो नहीं समझ रहा। 8P इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि तुमने जो 4 डिजिट सिलेक्ट करें, यहाँ पे जो 4 डिजिट सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको अरेंज करने के कितने वेज हैं? एक ही वे है, दे आर टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। जैसे मान ले तूने 2 3 4 5 ही सिलेक्ट करा, तो 2 3 4 5 को लेकर तू कितने नंबर्स बना सकता है? इन जनरल तो 4 फैक्टोरियल, बट यहाँ पे एक, क्योंकि उसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला है। तो लीस्ट इज 2 then 3 then 4 then 5 ऐसे करके, तो एक ही तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो, राइट। सर और C तो फिर कैसे लिखा आपने? क्या 8C4 कैसे लिखा? 8C4 इज फॉर, तूने 1 तो रख ही दिया है, तो अभी 4 डिजिट इन 8 में से सिलेक्ट करने ना। अच्छा ओके, तो पहले इन 8 में से 4 डिजिट सिलेक्ट करे, तो मान ले कोई से 4 डिजिट 2 5 7 8 सिलेक्ट हुए, तो उनको 2 5 7 8 को असेंडिंग ऑर्डर में रखने के कितने वेज? एक वन वे। हाँ, तो 8C4 into 1 इतने नंबर्स बनेंगे। हाँ सर, अंडरस्टूड। चलो, तो ये हो गया परम्यूटेशन। अब अपन को स्टार्ट करना है द मेन टॉपिक विच इज कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन इज रिलेटिवली डिफिकल्ट। कॉम्बिनेशन इज रिलेटिवली डिफिकल्ट। इसमें स्टार्टिंग के बहुत इजी लगेंगे, बट थोड़ी देर बाद फाइट हो जाएगी। तो चलो कॉम्बिनेशन समझते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस इज इंटरेस्टिंग, बट कांट वी डू दैट? सिलेक्ट एनी 5 डिजिट्स 9C5 इन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अरे ऐशान, अगर मान ले मैं 9C5 से सिलेक्ट कर चुका होता, तो मैंने सारे पॉसिबल नंबर्स बना लिए, मेरे को तो 97th नंबर निकालना था ना। ये तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे 9C5 वो है, दैट इज 9C5, बट 97 नंबर है, तो ये तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। वही डिक्शनरी फॉर्मेट जैसे ही कर रहे हैं अपन एक तरीके से। चलो, तो दिस इज ऑफिशियली वी अस लर्निंग एनसीआर। तो व्हाट इज एनसीआर? कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का सिनोनिम भी क्या होता है बच्चों? सिलेक्शन, ऑलराइट। इन कॉम्बिनेशन we merely select the objects, we are merely concerned with the selection of the objects
where their relative order is ignored. Their relative order is ignored. यो कौन किसके आगे पीछे खड़ा हुआ उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए एक वे कब काउंट हो रहा है, एक वे कब काउंट हो रहा है व्हेन वी जस्ट डन द सिलेक्शन। कौन किसके आगे पीछे खड़ा हो, ऊपर नीचे खड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, इट्स अ mere सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एग्जांपल क्या हो गया बच्चों, लेट्स से तुम्हारे पास ए बी सी डी ई एफ है और अपना ऑब्जेक्टिव है नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, number of ways to select two objects. In how many ways I can select two objects? The number of ways to select two objects is, जो भी होगा वो कैसे करेंगे बच्चों, अपन फिलहाल तो काउंट ही कर लेते चलो यार, कि A एंड B, मैंने को दो ऑब्जेक्ट उठाने तो A और B उठा लिया, AC उठा लिया, AD उठा लिया, AE उठा लिया, BC, BD, BE, CD, CE, DE, बोलो। तो टोटल 10 वेज ये काउंट कर लिए। तुम्हें बच्चों को ये समझ आ रहा है, कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है, हियर AB और BA मीन सेम थिंग, मीन सेम सिलेक्शन, दे डोंट मीन कि यार डिफरेंट तरीके। सिलेक्शन सेम है ना, तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, A एंड B है, तो उसको A पहले B बाद में लिखो, चाहे B पहले A बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू सिलेक्टिंग, इट डजंट मैटर कि वो अरेंज्ड कैसे हैं। परम्यूटेशन में क्या फर्क पड़ता था, परम्यूटेशन में ये फर्क पड़ता था कि A पहले B बाद में या फिर B पहले A बाद में। तो इसमें रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज बीइंग इग्नोर्ड, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज बीइंग इग्नोर्ड। तो जैसे अगर मैं ये सब लिखता हूं, एग्जाम्पल 2, ABCD, ACBD, ADBC, BCAD, ऐसे करके मैं सारे अगर लिखता हूं तो कलेक्टिवली ऑल दीज आर डिफरेंट, all of these are different permutations of the four objects A, B, C and D। ये सबके सब डिफरेंट परम्यूटेशंस हैं ABCD के, बट सेम सिलेक्शन। ऑलराइट, तुम इन सबको सिलेक्शन वाइज एक ही काउंट करोगे, क्योंकि सिलेक्शन का मतलब तुम्हारे पास कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। वी डोंट रियली केयर अबाउट कौन कहां पर अरेंज्ड है, बस कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ABCD बोलो, ACBD बोलो, वही 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन सबको कलेक्टिवली अपन एक ही बार काउंट करेंगे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन। बात समझ आ रही है, बोलो, आर यू फॉलोइंग दिस? चलेगा बच्चों? तो वैसे NCR का बेसिक आइडिया तो है आपको, तो अपन इसी पे बिल्ड करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। थ्योरम वन, व्हाट इज दिस थ्योरम टेलिंग अस? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज NCR। ठीक है, मैंने नया कुछ डिफाइन कर दिया कि भैया R ऑब्जेक्ट्स को N ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्ट करने के लिए कितने वेज होंगे, मैंने उसको नोटेशन ही दे दिया NCR। ऑलराइट, तो जब भी अपन को आएगा कि 10 में से 5 उठाने 10C5, वेयर NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो लेट्स डिराइव दिस फॉर्मूला। तो डेरिवेशन समझना बहुत इजी है बच्चों, सुपर इजी। लुक एट दिस प्रूफ। अपन कहां से स्टार्ट करते हैं, लेट अस कंसीडर दिस, वी नो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, number of ways of arranging and distinct objects, number of ways of arranging and distinct objects at r places। इसका कितने बच्चों को याद आ रहा है, ये तो NPR होता था, है ना, दिस इज NPR, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। बच्चों आवाज आ रही है, एकदम सुपर शांत बैठे हुए। हाँ चलो ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट आर प्लेसेस, ये तो हमको पढ़ाया गया है, NPR होता है ना, कि यार अरेंजमेंट की बात कर रहे हो कि तुम्हारे पास 10 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं और 5 ही चेयर हैं,
तो 10 स्टूडेंट्स को 5 चेयर पे अरेंज करना है, तो मैंने सीखा था 10p5, दिस वाज द वे। तो ये हमें निकालना आता है ऑलरेडी। बट अब ध्यान से देखो, इसी को अपन रिविजिट कर रहे हैं, वी आर डूइंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट मैनर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी प्रोसेस को स्प्लिट कर रहा हूं 2 स्टेजेस में। आई एम स्प्लिटिंग द प्रोसेस इन 2 स्टेजेस। दिस कैन ऑल्सो बी सीन एज, देखो, तुम्हारे पास जैसे 10 स्टूडेंट्स थे, यू हैड 10 स्टूडेंट्स विथ यू, और तुम्हारे पास 5 ही चेयर थी। तो आपने परम्यूटेशन तो कर चुके हो कि 10 स्टूडेंट को 5 चेयर पे बिठाना है, 10p5 इज द आंसर। बट मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूं ना, देखो कि यार 10 स्टूडेंट थे और 5 चेयर थी, तो एट अ टाइम कितने बच्चे बैठ रहे हैं? 5 चेयर पे बैठ रहे हैं और 5 खड़े हुए हैं, है ना? तो कहना ऐसे, सबसे पहले लेट अस सिलेक्ट विच आर ऑब्जेक्ट्स। ओके, मतलब आपके 10 बच्चों में से कौन से 5 बैठ रहे हैं, पहले वो डिसाइड करते हैं, कौन से 5 को बिठा रहे हो आप। तो कितने बच्चों को चलेगा, लेट अस फर्स्ट सिलेक्ट विच आर ऑब्जेक्ट्स। तो कितने बच्चों को चलेगा, इसका नंबर ऑफ वेज तो अभी अभी हम लोगों ने डिफाइन करा है कि भैया एनसीआर होता है ना? So वो तो प्रूव करना है ना, like अबे उसको x। अबे उसको मैंने डिफाइन करा ना, इसको एक्स मान ले एक तरीके से, लेट द नंबर ऑफ वेज बी एक्स। हाँ तो एक्स तो बोल सकता हूँ ना, वेयर एक्स इज द वेरिएबल विच इज टू बी सॉल्व्ड, ओके है ना? हाँ, तो ऐसे ही जैसे मैंने बोला कि कौन से 10 में से कौन से 5 बच्चों को बिठा रहा हूँ, तो चलो 5 बच्चे पहले सिलेक्ट करते हैं कि इन 5 को मैं चेयर्स पे बिठा रहा हूँ, है ना? बात समझ आ रही है? देन स्टेजेस देखो क्या बनाई है मैंने, पहले सिलेक्ट किया, देन अरेंज दीज आर ऑब्जेक्ट्स एट आर प्लेसेस। तो कितने वेज, आर फैक्टोरियल, यस और नो? तुमने 5 बच्चों को उठाया, अभी उन 5 बच्चों को अरेंज करना है, तो 5 बच्चों को 5 चेयर पे अरेंज करने के लिए कितने वेज बच्चों, 5 फैक्टोरियल। तो आर जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके रखे हुए हैं उनको आर प्लेसेस पे अरेंज करने के लिए कितने वेज, आर फैक्टोरियल, यस और नो? सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज of arranging n people at r places is NCR into r factorial. Are you buying this? I split my question into 2 stages. पहला स्टेज था कि भाई कौन से 5 को बिठा रहे हो, और फिर दूसरा स्टेज था उनको बिठा दो। ऑब्जेक्टिव तो वही अचीव हुआ, हाँ या ना? आर यू बाइंग दिस? ऑब्जेक्टिव तो वही अचीव हुआ, हाँ या ना? बोलो। क्या हो गया? यस यस सर। चलो ठीक है, ओके। सो बेसिकली वी कंक्लूडेड कि भैया जो आपका एनपीआर था, इट कैन ऑल्सो बी डन एज एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। तो एनसीआर की वैल्यू क्या हो गई, एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल, और एनपीआर की वैल्यू क्या होती थी, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। तो ये एनसीआर का फॉर्मूला बन गया। तो एनसीआर इज इवेल्युएटेड यूजिंग एनपीआर, एनपीआर को आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो एनपीआर से ही उसका डेरिवेशन आता है, इसलिए एनपीआर पहले करना था, ठीक है? This is the derivation. NCR is NPR upon R factorial. NCR is NPR upon R factorial. चलेगा बच्चों को? लिख लो इसको जल्दी से, लिख लो। ब्रायन वही किया है काइंड ऑफ, ब्रायन काइंड ऑफ वही किया है, इन अ वे वही बात हुई, वही किया है मैंने। दिस इज रिवर्स प्रूविंग। रिवर्स प्रूविंग क्यों मानवी, मैं तो 2 अलग अलग चीजों को लिंक कर रहा हूँ, रिवर्स प्रूविंग थोड़ी हुआ टेक्निकली। आई एम लिंकिंग 2 डिफरेंट थिंग्स, बस। ओके सर। मानस, अच्छा एक सेकेंड, एक वो आया है, रुको, इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना, अदरवाइज इट विल बी एन एपिक फेलियर। इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने क्या लिखा हुआ है, ये देखो, एनसीआर के लिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एनसीआर इज एप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रख के रखना। अगर तुम्हारे पास ए बी 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 सी 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 है, तो इसमें से अगर 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं,
यू कैन नॉट अप्लाई 9C3, इट इज रॉन्ग। इसको अपन एक्सप्लोर करेंगे, बट मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 9C3 मत लगा क्या जाना, इट्स एन एपिक डिजास्टर इफ यू डू सो। ओके तो ऊपर स्क्रॉल करें। सर एक एग्जांपल करा दो ना जहां पे एनपीआर एंड एनसीआर में फर्क समझ आ जाए। अरे यार क्या बात कर रहा है यार, मतलब आई थॉट इट वुड बी लाइक अंडरस्टूड एनपीआर एनसीआर डिफरेंस। यार एनपीआर का मतलब क्या होता है, अरेंज भी करना है। एनपीआर टेक्निकली ब्रोकन डाउन इनटू टू थिंग्स। एनपीआर का मतलब क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट्स को आर प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो एनपीआर का ऑब्जेक्टिव इज मेट इन टू स्टेजेस यूजिंग एनसीआर। कैसे, अगर एन ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग अरेंज्ड एट आर प्लेसेस, तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, विच आर ऑब्जेक्ट्स, कौन से आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हो एट अ टाइम। तो मैंने बोला पहले आर ऑब्जेक्ट्स डिसाइड कर लेते कि ये आर ऑब्जेक्ट्स, तो पहले आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो। तो कौन से आर ऑब्जेक्ट्स को बिठा रहे हो उसको सिलेक्ट करने के लिए एनसीआर बेस। तो एनसीआर सिंपली मींस कि विच आर ऑब्जेक्ट्स। अब तुम्हारे पास कौन से आर ऑब्जेक्ट्स हैं, बट तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि भैया एनसीआर जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं तुमने आर ऑब्जेक्ट्स, उनको अरेंज भी करना है इन आर प्लेसेस पे, तो उसको आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, तब जाके तुम्हारा एनपीआर बन रहा है। तो एनपीआर में अरेंजमेंट इज इंक्लूडेड, एनपीआर में अरेंजमेंट इज इंक्लूडेड। एनसीआर में जस्ट सिलेक्ट करके रख लो अपने पास कौन कौन ऑब्जेक्ट्स हैं। सर वो आर फैक्टोरियल इसीलिए आया क्योंकि आर प्लेसेस भी थी और आर मतलब आर ऑब्जेक्ट्स अपन ने आपने select पहले कर भी आर लिए हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे, अब उन आर हाँ ऑब्जेक्ट को आर जगह पे अरेंज भी तो करना है। तो आर ऑब्जेक्ट्स को आर जगह पे अरेंज करोगे तो आर फैक्टोरियल बेस। यस सर। और ये अपन को एनपीआर दे रहे हैं क्योंकि एनपीआर का ऑब्जेक्टिव होता है कि आर आर ऑब्जेक्ट एट अ टाइम बैठे वहां पे अरेंज हो। तो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल गिव्स यू एनपीआर। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर। हम्म जयशंकर, दिस इज फंडामेंटली। Sir, I meant without NPR. नहीं बट डेफिनेशन तो यही चाहिए ना। सबसे Okay, पहले sir. तो काउंटिंग प्रिंसिपल आए ना, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, काउंटिंग के बाद ही तो अपन आएंगे। तो एनपीआर इज लाइक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो फर्स्ट थिंग इज एनपीआर, ऑफ कोर्स उसके पहले एनसीआर कैसे लेके आ जाऊंगा। एनसीआर केम आउट आफ्टर एनपीआर। Okay, sir. तुम कैसे भी करोगे वो एनपीआर ही करोगे। अगर तुम ऐसे करने की कोशिश करोगे, लेट्स से, चलो बताता हूँ, बट वो एनपीआर ही हो जाएगा टेक्निकली। यू आर डिराइविंग एनपीआर एंड देन राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ एनसीआर, वैसा हो जाएगा।
चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। लिखा? जस्ट मिनट। ओके देखो, अगर फंडामेंटली डिराइव करते तो वो काइंड ऑफ एनपीआर ही होता। इफ यू वर टू डिराइव दिस फंडामेंटली कि सर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग से कैसे करेंगे। चलो ये देखो, यहाँ बाजू में लिख देता हूं, बट उसको कॉपी मत करना। Basically you will be deriving NPR also along with it if you were to derive this fundamentally. बताऊं? Yes, sir. चलो ये देखो, समझना। जैसे मान लो तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ये n ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू सिलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स। 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। लेट्स से यू डिडंट नो NPR एंड नाइदर डू यू नो NCR। बस आपको फंडामेंटल ये दिया हुआ है कि 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के कितने तरीके। तो अपन क्या करेंगे, देखो 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने ना, तो एक ऑब्जेक्ट उठाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को उठाने के कितने वेज, तुम इसमें से एक ऑब्जेक्ट उठाओ। कितने तरीके से ऑब्जेक्ट उठा सकते हो? And n वेज, प्रीटी डैम ऑब्वियस, ठीक है। तो तुमने एक ऑब्जेक्ट मान लो उठा के रख लिया, तो लेट्स से यू टुक, कोई सा भी एक ले सकते थे ना, तो तुमने मान लो A1 लिया एक बार। सेकेंड ऑब्जेक्ट उठाने के कितने वेज बताओ? n-1. n-1 ways. You could have selected any one of these remaining n-1 objects. So let's say you took A2. तो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ A1 A2। You are pretty happy कि यार सही तो है, सिंपल है, n into n-1। 2 ऑब्जेक्ट उठाने तो n into n-1। But there is an inherent problem with this thing. इसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चों? The objective was to select 2 objects. But what did you do? You didn't do just selection, you created one more problem with it. ये देखो, Order. हाँ, तुमको लग रहा है कि तुमने पहला वाला ऑब्जेक्ट A1 उठाया और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट A2 उठाया, तो n into n-1 does the job। बट ध्यान से देखो क्या गड़बड़ हुई इसमें। When I say first object has n ways, that simply means कि first object could have been any one of those n objects, है ना। तो अगर मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को A2 उठाया होता तो n वेज में वो भी काउंट होता ना, A2 भी उठाया होता ना एक बार, तो है ना। और फिर बचे हुए n-1 वेज में कितने बचे हुए? सेकंड ऑब्जेक्ट हो सकता है A1 भी उठाया एक ना एक बार, ये भी बनेगा कि नहीं बताओ? हाँ सर। तो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड कि n into n-1 में A2 A1 भी इंक्लूड हो रहा है? सर रिपीटेशन हो जाएगा। वेरी गुड, बात समझ आई। यू आर एक्चुअली सिलेक्टिंग, सिलेक्शन अचीव हो रहा है, बट यू आर ओवर काउंटिंग। एक ही सिलेक्शन को आप 2 बार काउंट कर रहे हो n into n-1 में। तो कितने बच्चों का टेक्निकली समझा कि आंसर फिर ये होना चाहिए, जब हर केस ही 2 बार रिपीट हो रहा है तो टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ वेज मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 सिंस एवरी केस इज बीइंग काउंटेड ट्वाइस। आर यू फॉलोइंग माय वर्ड्स? है ना, ये हो गया। अब एक काम करो, अब ये मैनुअली फिक्स करना इज अ बैड थिंग, इसलिए अपन मैनुअली फिक्स नहीं कर रहे हैं, अपन डायरेक्टली थ्योरम बना दिए। 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो सब लोग बोलेंगे पहले ऑब्जेक्ट के लिए n वेज, दूसरे के लिए n-1 और तीसरे के लिए n-2। कितने बच्चों समझ रहे हैं इनहेरेंटली इसमें कितने प्रॉब्लम्स हैं? सर 6 बार। 6 बार। तुमने पहले 1 उठाया, फिर 2 उठाया, फिर 3 उठाया, इसमें ये भी आएगा, इसमें ये भी आएगा, इसमें ये भी आएगा। कितने आएंगे टोटल, दिख रहा है? 6। तो तुम्हें उसको ये भी तो एनपीआर वाला ही प्रूफ हुआ ना। एग्जैक्टली। तो इफ यू आर डिराइविंग दिस, यू आर एक्चुअली डिराइविंग एनपीआर एंड देन फिक्सिंग एनपीआर। बात वही कर रहे हो आप, बात समझ आई? हाँ तो मैं वही बोल रहा था कि यही फंडामेंटल थ्योरम है, यही फंडामेंटल मेथड यही है। इफ यू आर डूइंग इट लाइक ऐसे, तो आप एनपीआर डिराइव करके फिर उसको फिक्स कर रहे हो, तो उससे बेटर है एनपीआर जो डिराइव्ड है उसी को ले लो ना, है ना।
तो वैसे भी आप एक एक करके, अगर एक एक करके ऑब्जेक्ट उठाओगे तो रिपीटेशन होना ही है बच्चों, प्रीटी डैम ऑब्वियस। इसलिए आप डायरेक्टली क्या लगाओगे, आपको एक एक करके उठाना है तो रिपीटेशन हो गई, आप डायरेक्टली लगाओगे एनसीआर तो कभी रिपीटेशन नहीं होगा। एनसीआर टेक्स केयर ऑफ द रिपीटेशन, चलेगा? एनसीआर टेक्स केयर ऑफ द रिपीटेशन पार्ट। आपको नहीं ध्यान देना है भाई, एक एक करके नहीं करना है। अगर आया है कि एन ऑब्जेक्ट्स में से 3 सिलेक्ट करने, मंद बुद्धि की तरह NC3 लिख के आ जाओ। NC3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, NC3 की वैल्यू ये आ जाएगी अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऑलराइट, सिंपल। तो चलो अपन इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से आपने इसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर कर रखी है बाइनोमियल में, क्योंकि ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो अब अपन एक काम करते हैं, अपन इनको थोड़ा सा कॉम्बिनेटोरियली देखते हैं। कॉम्बिनेटोरियल मतलब समझते हो? लेट अस से you do not know NCR is this. Let us say you do not know. What do you know about NCR? NCR का खाली definition पता है आपको। NCR gives you the number of ways of selecting R objects out of N objects, N distinct objects. तो आप इसको justify कर सकते हो using only definition, not the formula. So we can say that if we have selected R objects, then the n minus R objects left are also selected. Also kind of selected. Very good. कितने बच्चों को समझा? कितने बच्चों को समझा? NCR लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड NCR का मतलब क्या होता है? Select R objects out of n distinct objects. Select R objects out of n distinct objects. इसके number of ways है ना? कितने बच्चों चलेगा? ये नंबर ऑफ वेज इज सेम एज NC n माइनस आर। n में से n माइनस आर ऑब्जेक्ट उठाना भी सेम ही तरीका होता है। क्यों? क्योंकि दिख ही रहा है, एवरी टाइम वी सिलेक्ट R, एवरी टाइम वी सिलेक्ट सर्टेन R ऑब्जेक्ट्स। जैसे तुमने ये ऐसे ये 4 उठा लिए, तो अगर ये 4 ऑब्जेक्ट उठाए तो बचे हुए भी तो एक तरीके से कोई और सिलेक्ट कर रहा है, ये मान लो ना। Every time you select R objects, remaining also are being selected, let's say by someone else, whatever. But अगर मैं ये उठाता हूँ 4, तो बचे n-4, ये n-4 बच रहे ना। तो every selection of these 4 objects is kind of like n-4 are left. तो जब भी मैं 4 उठाऊंगा इतने बच जाएंगे। तो मान लो कि ये कोई और ले रहा है, ये मैं ले रहा हूँ, ये B ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो नंबर ऑफ वेज आई सिलेक्ट 4 ऑब्जेक्ट्स is same as number of ways he selects n-4 objects. Yes or no? बोलो, समझ आ रहा है? तो कॉम्बिनेटोरियली और डेफिनेशन वाइज NCR और NC n-R are same. We are left with n-R objects. So ways of selecting R objects is same as equals ways of selecting n-R objects. ठीक है, सिंपल। n-R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के भी सेम तरीके थे। तो NCR is NC n-R, which you already know by formula also. ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है। ऑलराइट, सेकेंड वाला, इसको भी अपन आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे यूजिंग द डेफिनेशन। कितने बच्चों को याद आ रहा है? पास्कल, बोलो। यस सर। पास्कल। तो इसको प्रोवाइड करते हैं एक आर्ग्यूमेंट। तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा है। आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना मतलब एक स्टोरी प्रोवाइड करना विच जस्टिफाइज LHS का वेज और RHS का वेज आर सेम। यू आर नॉट गोइंग टू यूज द फॉर्मूला, ना ही वी आर गोइंग टू यूज बाइनोमियल की प्रॉपर्टी। हम लोग क्या बोल रहे हैं? आपको NCR का बस एक बेसिक डेफिनेशन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग R आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यूजिंग दैट डेफिनेशन प्लीज ट्राई टू जस्टिफाई कि ये नंबर ऑफ वेज और ये नंबर ऑफ वेज सेम है। तो देखो इसकी स्टोरी क्या बन जाएगी, इसका प्रूफ क्या बन जाएगा। आपके पास n+1 ऑब्जेक्ट्स है, मान लो n+1 ऑब्जेक्ट्स विच इंक्लूड्स द ऑब्जेक्ट A। चलेगा क्या? आपके पास टोटल n+1 ऑब्जेक्ट्स हैं और उन n+1 ऑब्जेक्ट्स में एक A है। तो A और बाकी और जो n ऑब्जेक्ट्स हैं, बात समझ आ रही है? क्योंकि RHS की शक्ल देख के क्या दिख रहा है, n+1 C R+1, मतलब n+1 ऑब्जेक्ट्स में से R+1 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो। तो n+1 ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग है। तो आप क्या कर रहे हो? लेट अस नंबर ऑफ वेज
number of ways we can make a team of r+1 people. ठीक है, n+1 people are there including a. तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या, मेरे को r+1 लोगों की टीम बनानी है. तो टीम बनाना मतलब सिलेक्शन करना कि परम्यूटेशन करना, बोलो. मैंने बस बोला मुझे एक टीम चाहिए r+1 लोगों की. सिलेक्शन तो अगर करना है कि टीम चाहिए तो मतलब कौन कौन तुम्हारे पास होनी चाहिए, दैट इज ऑल मैटर्स. तो कौन कौन तुम्हारे पास होना चाहिए मतलब सिलेक्शन है कि ये मेरी टीम है, ये लोग मेरी टीम में. अब मैं उनको खड़ा होकर के अरेंज भी करने वाला हूँ क्या? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, बस एक टीम बनाना है r+1 लोगों का. तो कितने बच्चों समझ आएगा, नंबर ऑफ वेज मतलब कितनी टीम बना सकते हो, n+1 cr+1. और क्या बोलो, n+1 cr+1 है ना. Yes, sir. प्रजस इन अ वे यस, बट उसमें अरेंजमेंट मत कर देना. प्रजस इन अ वे यस बट अरेंजमेंट मत कर देना, वही लॉजिक है. हाँ, तो ये हो गया अपना RHS. ये RHS का जस्टिफिकेशन हो गया. भाई आप अचीव क्या करना चाह रहे हो, आप एक टीम बना रहे हो r+1 लोगों की. चलो LHS की बात करते हैं. LHS की बात करते हैं. तो LHS प्लस साइन है बच्चों, प्लस. तो PNC में प्लस का मतलब क्या होता है, PNC में प्लस मतलब दिस और दिस. और का मतलब कितने बच्चों को चलेगा, केशेश. केशेश होता है कि नहीं बच्चों. Yes, sir. हाँ, तो चलो अपन दो केसेस बनाने, चलो इनकी स्टोरी सोचते हैं अपन. दो केसेस क्या हो जाएंगे बच्चों, लुक एट दिस. केसेस हो जाएंगे, क्या केसेस हो जाएंगे, जब टीम बना रहे थे, टीम में आइदर टीम इंक्लूड्स ए और टीम एक्सक्लूड्स ए, यस और नो. इसलिए मैंने वहां पे एक छोटा सा ए ऐड कर दिया. जब तुम टीम बना रहे हो तो एक पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है या फिर एक पर्टिकुलर जो बच्चा है ए वाला, या तो उसको ले रहे होगे या फिर नहीं ले रहे होगे. फेयर इनफ, बोलो. या तो आप उसको लिया होगा टीम में या नहीं लिया होगा. चलो ध्यान से देखो, अगर ए को ले लिया है तो टीम में एक ऑलरेडी आ चुका है. कितने और लेने बाकी हैं, और R. कितने में से, n बच्चे n में से. तो कितने वेज, इतने तरीके से मैं टीम बना सकता हूं जिसमें ए इंक्लूडेड है. अगर ए को कटा दो, अगर ए नहीं है, मैंने गलत लिखा पहली बात तो वही, सॉरी. Yes, sir. हाँ मैंने वही गलत लिखा था भाई, मैं सोचू क्या चल रहा है, सॉरी. तो टीम एक्सक्लूड से, तो अगर ए नहीं है आपकी टीम में, आपके पास n+1 लोग हैं टोटल, ए को नहीं लेना है, तो बचे हुए n में से कितने लोग ले रहे होगे आप, टीम बनानी है ना. यस और नो, ए को नहीं लेना है तो बचे इनमें से r+1 लेना पड़ेंगे. और क्या, तो कितने बच्चों समझा, द सेम ऑब्जेक्टिव इज मेट बाय टेकिंग टू केसेस, बट नंबर ऑफ वे सेम होंगे. LHS RHS बोलो. आपने वही चीज इस तरीके से कर दी, दो केसेस में ब्रेक करके, बट नंबर ऑफ वेज तो सेम ही है. नंबर ऑफ वेज सेम है, और अगर नंबर ऑफ वेज सेम है तो कितने बच्चों समझा, NCR प्लस NCR+1 इज n+1 CR+1. ऑलराइट, ये हो गया. तो आप थोड़ा सा डेफिनेशन पे ज्यादा ध्यान दो PNC में इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला. वी रियली डोंट केयर अबाउट द फॉर्मूला फॉर NCR, वी केयर अबाउट द डेफिनेशन. ठीक है. और वैसे तो अपन ने बहुत सारी चीजें सीख रखी हैं, अब मुझे मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है. RNCR क्या होता था बच्चों, RNCR Sir, n into R n. minus one. वेरी गुड, n into n-1 CR-1. तो मैं इसे एज अ क्वेश्चन देता हूँ फॉर यू टू प्रूव. मैं इसे एज अ क्वेश्चन देता हूँ, अभी रुक जाओ. ये सब बताऊं क्या कि ये सब अब आता है, बानोमेल में आपने आग लगा दी थी ये सब सीख सीख के. RCR, R+1 CR, R+2 CR, डिक्चिक 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 NCR. बोलो, RCR से लेकर NCR तक का सम याद आ रहा है पीपल. Yes, sir. इसमें +1 और इसमें +1, ये वाला NC0 MCR, NC1 MCR-1, NC2 MCR-2 डॉट 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 डॉट. Sir, n+1 CR. n+MCR. वेरी गुड, याद आ रहा है वेंडरबॉन्ड. Yes, sir. तो बट इसका इंटरप्रिटेशन नहीं सिखाया तो बस चलो वहाँ। चलो 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 एक काम करते हैं, और इसका इंटरप्रिटेशन भी सीख लेते हैं वेंडरमॉन्ड का. मजेदार है तो मजा आएगा. So इसका- random mode तो बताया था सर, बताया तो सर, वो बॉल्स पिकअप दो कर like दो करने होते हैं. boxes में like
सर एक और बार आप छोटा सा बता दें। Number of particles like objects. चलो कर लेते हैं अपन, थोड़ा अलग तरीके से कर देते हैं, बॉल्स वॉल्स नहीं, अपन करते हैं, अरे यार क्यों लिख रहा हूँ पूरा भी मैं, इसका कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट वैसे आई थिंक अभी आपको समझ ही आ गया होगा। अपन ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आरएचएस से डिसाइड करो, n प्लस एमसीआर है ना, सॉरी गलत लिखा है, n प्लस एमसीआर। तो आरएचएस क्या स्टोरी बता रहा है, आरएचएस कुछ स्टोरी दिमाग में बोलना चाह रहा है। आरएचएस बोल रहा है n प्लस m ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से r का टीम बनाना है ना, तो अपन इसको ऐसे बोलते हैं, देखो n बॉयज हैं और m कितने हैं, गर्ल्स, चलेगा। अ टीम ऑफ r is to be formed। कोई रेस्ट्रिक्शन दिया है क्या, कोई रेस्ट्रिक्शन दिया है, बिल्कुल भी नहीं। तो ले इतने वेज, हाँ या ना, क्या फर्क पड़ता है, टोटल लोग कितने n प्लस m और उसमें से r सिलेक्ट कर लो एट अ टाइम, तो इतनी टीम बन सकती है, इतनी टीम बन सकती है, डिस्टिंक्ट है ना। दिस इज द नंबर ऑफ वेज आई कैन क्रिएट अ टीम ऑफ r पीपल। LHS ध्यान से देखना, NC नॉट MCR, NC1 MCR -1, क्या कहानी बता रहा है LHS, केसेस क्या बन रहे हैं जल्दी बताओ। So NC first not- one मतलब 0 boys and R girls. हाँ, कितने बच्चों समझा, नो बॉय मतलब नो बॉय क्यों, 0 बॉय और R गर्ल्स। हो सकता है ना कि मैंने सारी लड़कियां उठा ली हूं, बोलो, इट साउंड्स रॉन्ग बट बात समझ जाओ, सारी की सारी लड़कियां ले ली हो टीम में, ऑलराइट। तो कितने वेज, बॉयज तो ले नहीं रहे हो, तो लड़कियां उठाने के कितने वेज, NCR बोलो। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन NC0 लिख देता हूँ, बात वही है, 1 होता है, NC0 इज 1। एक भी बॉय नहीं उठाया इसका 1 वे, और R गर्ल्स उठा ली इसका MCR वे, तो NC नॉट इंटू MCR। बट ऐसा हो सकता है कि यार एक बॉय तो लूंगा ही मैं, चल रहेगा, कितने बच्चों को दिख गया, इसका R-1 गर्ल्स उठाने के लिए एंड बॉयज उठाने के लिए NC1 वेज, दिख गया कितने केसेस बन रहे हैं। यस सर। बस खत्म, R बॉयज एंड 0 गर्ल्स, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव इज मेट। तो ये MC नॉट NCR, तो इन सबको ऐड करोगे तो यू गेट योर नंबर ऑफ वेज सेम, LHS के वेज इक्वल्स टू RHS के वेज, प्रूव्ड, ठीक है, चलेगा, बोलो। तो हाँ आपने जो ऊपर वाला केसेस किया था, जिसमें ऊपर वाला जिसमें आपने ये प्रूफ किया था NCR प्लस NCR प्लस 1, वो थोड़ा समझा नहीं केसेस। क्या नहीं समझा, सिंपल है, देख मेरे पास A एक ऑब्जेक्ट है और उसके बाद A1 A2 A3 डॉट 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 AN है, तो मैंने बोला कि मुझे एक R+1 लोगों की टीम बनानी है, एक ही जगह X बोल देता हूँ जो भी अच्छा लगे, तो R+1 लोगों की टीम बनानी है, तो N+1 CR+1 खत्म, हाँ या ना, हाँ सर। है ना। बट मैंने बोला दूसरे तरीके से इसको कैसे अचीव कर सकता हूँ, मैंने बोला कि यार जब मैं टीम बना रहा था तो या तो X को लूंगा या नहीं लूंगा, है ना, सिंपल, या तो मेरी टीम में X होगा या नहीं होगा, सीधी बात। हाँ सर। अगर टीम में X है, इफ टीम में X है तो X ऑलरेडी आ चुका है, बचे हुए कितने और लोग चाहिए मुझे, R लोग और चाहिए, R+1 की टीम बनाना है, एक आके बैठा हुआ है, तो आई नीड R मोर पीपल आउट ऑफ N, तो NCR वेज, यस और नो। उसके बाद हम X को और नहीं लेंगे X तो नहीं exclude है हो जाएगा। तो बचे N में से R+1 ऑब्जेक्ट्स उठा लो, है ना। यस अंडरस्टूड, बस थैंक यू तो दोनों को ऐड कर दो। आई होप दिस इज अंडरस्टूड, वेरी इजी टू फॉलो। अब अपन इस पे क्वेश्चंस करेंगे, अब कोई बकवास नहीं करेंगे, बहुत इधर उधर की बातें कर ली अपन ने, बाकी सब ऐसा क्वेश्चन बना के दूंगा मैं, बोलो। सर आपने एक होमवर्क के लिए दिया था, वो कौन सा था? कौन सा? सर वही आप लिखे थे और बाद में आपने इरेज कर दिया, आपने बोला हाँ होमवर्क। मैं होमवर्क नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्लास वर्क में दूंगा मैं, ये अच्छा। वाला न्यूटन, इसको न्यूटन बुलाते थे, हाँ सर। न्यूटन प्रॉपर्टी, फिर R-1 NCR क्या बोलते थे इसको, R-1 NCR इज N-1 N-2 CR-2, याद आ रहा है। इंटरप्रिटेशन से कॉम्बिनेटोरियल इनको अपन करेंगे ना, मैं कराऊंगा ना, एज अ क्वेश्चन दूंगा बना के, डोंट यू वरी, सब करवा दूंगा वापस से। बाइनोमियल की हर प्रॉपर्टी कॉम्बिनेटोरियली प्रूव हो सकती है, बट जरूरी नहीं कि वो आसान हो, इसको जल्दी छाप लो। आई होप यू आर सर गेटिंग वो द वाली आइडिया ऑफ, प्रॉपर्टी प्रूव हो सकती है, N-R+1 by R, वो वाली। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये तो मेरे को भी याद नहीं है, ये कौन सी है, अच्छा ये ओके, NCR अपॉन NC R-1 ये बोल रहा है ना। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रूव करना पड़ेगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रूव करना पड़ेगा, और मैंने गलत लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रूव करना पड़ेगा, बिल्कुल प्रूव हो जाएगा। आर एनसीआर इज दिस इनटू एनसीआर माइनस 1, बिल्कुल प्रूव हो जाएगा। मैं क्वेश्चन बना के देता हूँ, ठीक है। सर आर एनसीआर तो एनपीआर हो जाएगा। आर फैक्टोरियल इनटू एनसीआर एनपीआर होता है। ओ सॉरी सर। हाँ बिल्कुल प्रूव हो जाएगा, बट क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। देयर इज नो डिवीजन वाला चीज कुछ नहीं होता एनसीआर में, नंबर ऑफ वेज में डिवीजन पे नहीं आ पाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रूव करोगे, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ बोलो। सर आपने ये जो थर्ड ये जो रैंडम वन का प्रूफ दिखाया सर, हाँ तो एक सेकेंड। हाँ मैं ला रहा हूँ ना उस पे। हाँ सर मुझे उसमें ये डाउट है कि मुझे मतलब समझ गया कि आपने टीम बनाया, मतलब पहले हाँ, दूसरे में टीम बनाया M+M CR, और फिर फर्स्ट वाले में भी टीम बनाया, पर मुझे समझा नहीं वो दोनों को ऐड करके तो इक्वल टू क्यों, वो दोनों इक्वल क्यों हो गए? वो नहीं, ऑब्जेक्टिव क्या था, आर लोगों की टीम बनानी है। तो एक तरीका मैंने बोला डायरेक्टली बना ले N+M+CR, है ना। और एक तरीका मैंने बोला कि यार अपन इसको ब्रेक करके देखते हैं। और क्या ब्रेक किया कि जब आप टीम बना रहे थे तो आप क्या क्या कर सकते थे, हो सकता था कि आपने एक भी लड़का नहीं लिया और आर लड़कियां ली हो, एक लड़का R-1 लड़के हैं, तो ऑल पॉसिबिलिटीज मैंने कंसीडर कर ली। तो टीम बनाने के ये भी वेज हैं, ये भी वेज हैं। हाँ यस। तो इक्वेट कर दो, नंबर ऑफ वेज तो सेम ही होने चाहिए, ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, नंबर ऑफ वेज मस्ट बी सेम, यस है ना। तो LHS इज केसेस, RHS इज डायरेक्ट। चलो छाप लो इसको, और अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं। सर तो थोड़ा सिली सा डाउट है सर ये वाला में, मतलब मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब या तो उससे मतलब N+M+CR वे से मतलब एक टीम बना सकते हैं, या फिर MCR NC0 ना, मतलब तो वो थोड़ा कंफ्यूजन। नहीं, क्या कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन बोल एग्जैक्टली। तो कंफ्यूजन ये लग रहा है कि मतलब तो टीम बनाने का मतलब ये एक और तरीका लग रहा है इसका, मतलब N+M+CR इक्वेट कैसे किया वो? अरे नंबर ऑफ वेज आई कैन, देख ऑब्जेक्टिव क्या है, नंबर ऑफ वेज आई कैन मेक अ टीम ऑफ R पीपल फ्रॉम द पूल ऑफ N बॉयज M गर्ल्स, है ना। कितनी अलग अलग टीम बना सकता हूँ, कितनी अलग अलग टीम बना सकता हूँ। तो मैंने बोला N+M+CR, एवरी टाइम यू सिलेक्ट R ऑब्जेक्ट्स देयर इज अ टीम। तो कितने तरीके से R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, N+M+CR, टीम बन गई। अब मैंने इसी चीज को अलग तरीके से किया है यार, कि जब मैं टीम बना रहा हूं आई हैव टू मेक अ टीम ऑफ R पीपल, है ना, आई हैव टू मेक अ टीम ऑफ R पीपल। तो मैं जब टीम बना रहा था तो मैं क्या क्या कर सकता था, या तो एक भी बॉय नहीं लूंगा, सारी गर्ल्स लूंगा, या फिर एक ही बॉय रहेगा टीम में, 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, से लेकर ऑल पॉसिबिलिटीज आई कंसीडर। डिड आई मिस एनी केस? नो, आई कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज। तो ये जो है R गर्ल्स वाली कितनी टीम है, एक बॉय, R-1 गर्ल्स वाली कितनी टीम है, डॉट डॉट डॉट, ये सब मिला के भी मुझे कितना मिलना चाहिए, ऑल पॉसिबल टीम्स N+M+CR। नंबर ऑफ वेज तो सेम ही है ना दोनों के, ऑब्जेक्टिव तो सेम ही है, आई एम डूइंग द सेम थिंग बट दो अलग अलग तरीके से। तो अलग अलग तरीके से करूंगा तो इसका ये मतलब थोड़ी कि नंबर ऑफ वेज चेंज हो जाएंगे, बात समझ रहे हैं? हाँ यस। सिंपल। In the proof of second property, the LHS was kind of complementary method। बिल्कुल भी नहीं समझ, complementary का है, केसेस वाला मेथड है, केसेस है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है उल्टा वाले का वेज निकालना, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये तो वो है केसेस वाला मेथड है कि यार 2 केस बना लिए, या तो टीम में ए रहेगा या फिर नहीं रहेगा, सीधी सी बात। काम वही कर रहा हूँ बट अलग तरीके से कर रहा हूँ। अलग तरीके से करना डज नॉट इम्प्लाई नंबर ऑफ वेज ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सर वो पार्ट मुझे कंप्लीटली समझा नहीं, वो टीम इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स क्या नहीं समझा? दिस इज वेर यू आस्क, आई थिंक इट इज द इजीएस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, बट तुमको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे नहीं पता मैं एक्स्ट्रा क्या समझाऊं।
क्या नहीं समझा? इफ टीम इंक्लूड्स ए में एनसीआर है तो एक्सक्लूड्स ए वाला आपने कैसे कंक्लूड किया हाँ एनसीआर? तो ये एग्जैक्टली पूछ, तभी तो समझाऊंगा कि देख, अगर तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर तेरा ऑब्जेक्टिव है कि तेरे को R+1 की टीम बनानी, ये देख ले, नंबर ऑफ वेज वी कैन मेक अ टीम ऑफ R+1 पीपल। अब तूने ए को कटा दिया, तूने बोला इसको नहीं लेना है मुझे, तो बचे कितने ऑब्जेक्ट्स? बचे कितने ऑब्जेक्ट्स? कितने लोग बच रहे हैं? एन। इनमें से R+1 की टीम बनाएगा अब तू, है ना, क्योंकि ए को तो नहीं लिया, तो बचे में से R+1 की टीम बनाएगा। कितने तरीके से? ओके सर, ओके। बस खत्म। हाँ यार, इतना एनसीआर तो तुम्हें आता था यार, क्या बात कर रहे हो? अभी क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? इतना एनसीआर यू ऑलरेडी नो। दिस शुड बी लाइक अ रिवीजन टू यू, नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग एनसीआर। चलो तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सर एक बार प्रॉपर्टी 1 दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना है। प्रॉपर्टी में क्या लिख रहे हो बे? वो सर बताइए सबको। ठीक है, ये ना प्रॉपर्टी 3। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। बहुत इजी इजी स्टार्टिंग के देता हूं मैं। 9 bowlers are there, 9 batsmen are there, and 3 wicket keepers are there. Number of ways. नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब समझा फिलहाल क्वेश्चन का? अब मैं इसको कैसे इंग्लिश में पुट करूं, मुझे दिमाग नहीं लगाना। सर मतलब कितने जस्ट भी आ 11 सकते खिलाड़ी हैं। उठा लो। हाँ। नहीं 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 नहीं, 11 जस्ट 11 खिलाड़ी उठा लो। अब उस पर ये मत ध्यान दो कि 2 विकेट कीपर कैसे आ सकते हैं, फिलहाल बस यही बोल रहा हूँ। ठीक है, 11 खिलाड़ी उठाने। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। सर तो विकेट कीपर होना जरूरी नहीं है? 4 विकेट कीपर आ जाए तो भी चलेगा। राइट नाउ यू डोंट केयर, वो आगे वाले केसेस में बना रहा हूं मैं। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ चुपचाप कर लो। चलो पहले वाले का इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए। मैं तो क्वेश्चन लिखते जाऊंगा क्योंकि इसके सोल्यूशन तो लिटरली 30 सेकंड्स में आ जाते हैं। पहले वाले का इंटेंशन समझा, इस पे आर्ग्यू मत करना, इंटेंशन समझ जाओ। 22 C11। बस खत्म।
समझ गए? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बस चुपचाप 11 खिलाड़ी उठा लो। तो टोटल कितने? 18 + 4 22। 22 में से 11 उठाने, कितने वेज? 22 से 11 चलेगा। अब आगे वाला सोचो अच्छे से। तो उसमें ऐड करना होगा ना बैट्समैन का, फिर उसका। वो तुम आंसर बताओ, सेकंड पार्ट का सोच के आराम से आंसर सोच के बताओ। मैंने बोला कि कितने तरीके से मैं टीम बना सकता हूं सच दैट 5 ही बॉलर हो, 5 ही बैट्समैन हो और 1 विकेट कीपर हो। यस प्रेम, वेरी गुड। Sir, 9C5 into 9C5 into 4C1. लेट्स सी। Yes, sure. आ गया सेकंड पार्ट? किसी को डाउट हो तो पूछना, बट आई एम सरप्राइज नोबडी केम अप विद दिस। ये आंसर नहीं होगा। सर यही होगा। यही 95 है + 95 ऐड + होगा ना 4C1। सर? सर मल्टीप्लाई होगा। number of selection and stages है ना। टीम बननी चाहिए। मल्टीप्लाई क्यों होगा? एडिशन होगा ना। सर स्टेजेस स्टार्ट के लिए हो रहे हैं ना। सर ऐड होगा ना, क्योंकि वो हम लोग अलग अलग से चूज कर रहे हैं। अच्छा। सर वो और नहीं है, वो हर एक चीज करना पड़ेगा ना हाँ। सर। हाँ सर। तो देखो एक दो बच्चों ने जेन्युइनली आंसर क्या दिया? प्लस वाला। पहले सुन लो जिन्होंने प्लस वाला दिया है, मुझे पता है प्लस आया होगा मन में। ध्यान से देखो, आपको 11 की टीम बनानी है, आपको 11 की टीम बनानी है। खाली बॉलर लेके बन जाएगी क्या? या फिर खाली 5 बैट्समैन से बन जाएगी क्या? या फिर खाली 1 विकेट कीपर से बन जाएगी क्या? बोलो। ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स में क्या लिंक है? एंड की और है एंड है। तुम्हें 5 बॉलर भी लेने एंड 5 बैट्समैन भी चाहिए एंड 1 विकेट कीपर भी चाहिए। तो पहला एक्सपेरिमेंट करने के लिए कितने वेज? 5 बैट्समैन उठाने तो 9C5, 5 बॉलर उठाने 9C5 और 1 विकेट कीपर उठाना है 4C1। कितने बच्चों को समझा? मल्टीप्लाई करना है भैया, तब जाके 11 सिलेक्ट हुए। 9C5 into 9C5 into 4C1 मतलब अब जाके आपने कितने सिलेक्ट करें? 11। 5 + 5 + 1। इसका क्या मतलब निकलता? इसका क्या मतलब निकलता? या तो 5 बैट्समैन लूंगा, या फिर 5 बॉलर लूंगा, या फिर बस 1 विकेट कीपर लूंगा, है ना? तो अपना ऑब्जेक्टिव इज नॉट मेट। बात समझ आ रही है? प्लस इज रॉन्ग हियर। सर आपने क्वेश्चन में बॉलर नहीं मेंशन किया है। क्या? आपने थर्ड क्वेश्चन में बॉलर नहीं मेंशन किया। अरे भाई साहब देखो ना, पढ़ना लिखना सीखो। क्या मीनिंग निकलता है इसका? क्वेश्चन पूरा क्या बन रहा है? नंबर ऑफ वेज अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट एटलीस्ट 5 बैट्समैन आर सिलेक्टेड। कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ो। यस इट इंक्लूड्स बॉलर्स, बट क्यों मेंशन करूं जब बोल दिया मैंने बैट्समैन के बारे में? सर इसमें अलग अलग केसेस लेंगे जब कितने Yes. बैट्समैन सिलेक्ट हुए और फिर उन सबको ऐड करेंगे। प्रोसीड। आंसर सोच के बताओ, जब तक सोच के बताओ। सिंपलीफाई करना है क्या वो? नहीं कीप इट इन एनसीआर फॉर्म। एडिशन ऑफ एनसीआर छोड़ दो, जो भी चलेगा, इट्स फाइन। So 4 into 9C5 into 16C5. आंसर रखो 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 रुको रखो रखो रखो। तुम ये वापस डिस्कस करना आंसर जो तुमने भी बोला है ना। आई वांट यू टू से द आंसर अगेन जब मैं डिस्कस करूं।
सर थर्ड का 4C1 into 18C10 आया था मतलब फर्स्ट का। Okay, let me discuss. I will give you one more minute. सर क्वेश्चन मुझे बता बड़ा आंसर आ रहा था तो। चलो देख लेते हैं। सर मुझे एडिशन ऑफ 3 टर्म्स एनसीआर ऐसा है। चलो देख लेते हैं। सर 4C1 into 13C11 होगा। चलो रुको। हाँ, तो सबसे पहले मैं करेक्ट वर्जन बता देता हूँ, ठीक है? फिर अपन बाकी लोगों का किसी का और कुछ डिफरेंट आ रहा है तो उसके बारे में डिस्कशन करना प्रेफर करेंगे। चलो, तो करेक्ट वर्जन एटलीस्ट 5 बैट्समैन। तब एटलीस्ट 5 बैट्समैन का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 5 का मतलब क्या होता है? 5 or more. 5, 6, 7, 8, 9। जब तक आप नंबर स्पेसिफाई नहीं करोगे तब तक एनसीआर अप्लाई नहीं कर पाओगे। कितने बच्चों समझा केसेस बन रहे हैं? बोलो। What all cases? 5 batsmen, 6 batsmen, 7, हाँ, 8. तो अगर 5 बैट्समैन उठा रहे हो और एक विकेट कीपर उठा रहे हो, तो पहले विकेट कीपर उठा ही लेता हूं मैं, ये लो। फिर 5 बैट्समैन उठा रहे हो तो और क्या उठाना पड़ेगा? बचा क्या? 11 की टीम बनानी है। सर 9C4 5 बॉलर, कितने बच्चों समझा? अगर 6 बैट्समैन उठा रहे हो तो कितने बॉलर उठाने पड़ेंगे? 9C4 कितने बच्चों समझ आ रहा है? लिखूं कि समझते गए? लास्ट कितने बैट्समैन? 9C9 9C9 और दूसरा होगा 9C1। इसके आगे और कोई केस है क्या? नो सर। ये परफेक्ट है। दिस इज द आंसर। नाउ शूट विद द आंसर्स। और मुझे पता है कि बच्चों के मन में कुछ आ रहा है। शूट, बोलो। सर इसमें वैंडरवॉन करके सिंपलीफाई नहीं कर सकते बिकॉज दोनों वो छोड़ना, अभी उस पर को जाना भी नहीं है। अभी वेंडरमॉन्ट छोड़ तो और वैसे इनकम्प्लीट सीक्वेंस है। नहीं अगर सर वो ये सिमिलर 9C आ जाएगा ना, जो इनकम्प्लीट है हाफ है ना उसका सिमिलर दूसरे साइड आ जाएगा। अरे ठीक है, वैसे नहीं, हाफ नहीं है, बीच वाला टर्म एक ही है, 5 तो एक्स्ट्रा भी वो घटिया सही आएगा। उससे अपन को कुछ लेना देना नहीं। मैं बस पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा आंसर क्या रहा है। इसका सिंप्लीफिकेशन से कुछ लेना देना नहीं। 9C5 into 13C5. हाँ, एक सेकेंड 4C1 into 9C5 into 13C5. वेरी गुड। कोई मुझे इसके पीछे थॉट प्रोसेस बताएगा? 4C1 into 9C5 into 13C5, बोलो। सर मैंने पहले वो 4 विकेट कीपर्स में से एग्जैक्टली 1 विकेट कीपर के लिए 4C1। वेरी गुड। 9C5 जो आपके मिनिमम नंबर ऑफ बैट्समैन चाहिए आपको, वो 9C5 वेरी गुड। एंड आफ्टर दैट 13C5 सर, उसमें मैंने बॉलर्स को मुझे सेपरेट करने की जरूरत नहीं लगी, बैट्समैन भी वापस आ सकते, तो मैंने परफेक्ट बॉलर्स बैट्समैन को ऐड करके -3 कर दिया क्योंकि हमको बस एक ही विकेट कीपर चाहिए था एंड 13C5 कर दिया। परफेक्ट, बट गलत है आंसर सर। हाँ, ऑब्वियसली गलत है। मैं समझाऊंगा। कैन यू वेट? मैं बताऊंगा, अभी नहीं। मैं थोड़े से और क्वेश्चंस कराने के बाद बताऊंगा। अभी ये कराने जाऊंगा तो थोड़ा सा पोपट हो जाएगा। कैन यू वेट? चलेगा सर इसमें रिपीटेशन होगा। देखो, बट कितने बच्चों समझा कि उसने जो किया तो सही है, बट वो गलत है। उसने क्या बोला कि सर आपको एटलीस्ट 5 बैट्समैन चाहिए ना, विकेट कीपर तो ले लो, आप 5 बैट्समैन पहले ही उठा लो। 9C5 बोलो। 5 बैट्समैन उठा लिए, बच्चे कितने? 4 बैट्समैन और 9 बॉलर। अब आप इसमें से कोई से भी 5 उठाओ, एटलीस्ट 5 बैट्समैन विल ऑलवेज बी देयर, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे से क्या उठा रहे हो। बोलो, समझ बट आ सर रहा वो है? बैट्समैन रिपीट नहीं होंगे 9C5 और 13C5 वाले हाँ, बीच हाँ। में। एक्चुअली इसमें मैसिव रिपीटेशन होगा, तो वो क्यों रिपीटेशन होगा वो भी समझाऊंगा, और समटाइम्स वी कैन फिक्स द रिपीटेशन, वो भी समझाऊंगा। बट अभी नाउ इज नॉट द टाइम, ठीक है? अभी थोड़ा सा मैसिवली एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। जस्ट वेट फॉर दिस क्वेश्चन टू गेट ओवर, तब समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा टाइम देगा क्या? ऑफ कोर्स, बट अभी फिलहाल जिस भी बच्चे का ये आंसर था, प्लीज रिमाइंड मी कि सर अब बताओ कैसे। मैं इस क्वेश्चन में बताना प्रेफर करता हूँ। इट विल बी इजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन हियर। हाँ, एक बार थर्ड पर वापस समझाएंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। थर्ड ऑप्शन देख, एक विकेट कीपर उठा ले, 4C1 है ना, और तुझने बोला एटलीस्ट 5 बैट्समैन। एटलीस्ट 5 का मतलब क्या होता है? 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है ना। हाँ सर। तो मैंने क्या किया, केसेस ही बना लिए कि चलो भैया वो जो बोल रहा है वही कर लेते हैं, कि एक विकेट कीपर उठा लिया, फिर 5 बैट्समैन उठाए, एग्जैक्टली 5 बैट्समैन उठाए, तो फिर बाकी बचे हुए बॉलर उठा रहूंगा, हाँ या ना? तो केस 1 इज एक विकेट कीपर, 5 बैट्समैन, 5 बॉलर, है ना। सेकंड केस, एक विकेट कीपर, 6 बैट्समैन, तो 4 बॉलर बचे होंगे, है ना। हाँ सर।
डॉट डॉट डॉट, एक विकेट कीपर, 9 बैट्समैन, 9 के 9 उठा लिए। एटलीस्ट 5 का मतलब क्या होता है, उससे ज्यादा कुछ भी चलेगा। तो एक विकेट कीपर, 9 बैट्समैन और बचा हुआ फिर एक बॉलर होगा। ओके सर, तो प्लस 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 सारे केसेस है ना। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये सीरीज को सॉल्व कैसे करते हैं? मतलब सिंप्लीफाई करना है। हाँ सर, मतलब होता है कुछ नहीं यार, आधा ये वेंडरमॉन्ट जैसा है, बट इट्स स्टॉपिंग जस्ट लाइक मिडवे देयर, आधा ऑफ द मेथड इंटीजर अरे में पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन तो निकाल लेना NC5 NC4 NC6 सबकी वैल्यू सर मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं ना, तो वंडर मोड का पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। एंड लाइक थोड़े वो भी एक दो टर्म्स निकालने निकालने पड़ेगा, पड़ेंगे। वो भी निकालना ही पड़ेगा ना। मतलब अगर इंटीजर है तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगा, तो वो ठीक है। सर, वो तो हाँ सर वो बच्चे ने क्या किया वो समझा नहीं। कौन से बच्चे ने किस पर क्या किया? सर वो थर्ड पार्ट में वो 13 सिफाई था ना। हाँ तो वो अभी मैंने स्किप किया ना, अभी मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। वो मेरे को पता है क्या करना है और कैसे गलती करेंगे, क्या करेंगे, सब बताऊंगा मैं। बट इस एग्जांपल में नहीं, क्वेश्चन 2 में कराऊंगा मैं, ठीक है? बिल्कुल समझाऊंगा। वो तो ऑफिशियली मुझे समझाना ही है, बट इस क्वेश्चन में मेरे लिए समझाना ज्यादा आसान होगा कि कहाँ गलती हो रही है, कैसे गलती हो रही है। चलो एनीवे मैं क्वेश्चन दे रहा था। Can you explain 6th वाला? Such that if G1 selected, G2 should not be. मतलब अच्छा हाँ, मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। आपके पास 5 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं, तो मैंने इस बार क्या बोला, जो 5 लड़कियां हैं उनका नाम क्या है, मान लो G1 G2 G3 G4 G5, यही 5 लड़कियां हैं। तो मैंने बोला कि जब आप कमिटी बना रहे थे तो आपको अब ये इंश्योर करना है कि अगर आपने कमिटी में G1 को लिया है, इफ G1 इज देयर इन द कमिटी, G2 शुड नॉट बी देयर। बात समझे? दिस इज व्हाट 6th पार्ट मींस। अगर G1 को कमिटी में लिया है तो G2 लड़की नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे कितने कमिटी बना सकते हो? ठीक है, सोचो। तब तक मैं और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, ये तो बहुत इजीली हो जाएंगे स्टार्टिंग के कुछ। चलो इसका फोटो खींच रहे हो? रुको यार, इसका फोटो खींचो। फोटो खींच के आप सॉल्व करते रहो। हाँ बोलो सर। हर क्वेश्चन में कमिटी ऑफ 5 पीपल है ना? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, वो डॉट 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 का मतलब ये, इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ वेज अ कमिटी ऑफ 5 पीपल कैन बी फॉर्म सच दैट सच दैट सच दैट सच दैट। तो हर केस को अलग अलग तरीके से सोचना है, हर पार्ट को। ठीक है, फोटो खींच लिया बच्चों ने? क्योंकि मैं बहुत 12th पार्ट सिखाएंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके लिए 5 मिनट तुम्हें क्यों चाहिए? तुम अपना सॉल्व करते रहो ना, मैं फोटो खींच के तुम सॉल्व करो, मेरे को टाइम दो लिखने का। तो वही मतलब है। हाँ तो तुम सॉल्व करते रहो, मैं और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। लिटरली यार तुम्हारे को कितना सेकंड लगेगा? 10 सेकंड। पहले का आंसर क्या है जल्दी बताओ। 5 की कमेटी बनानी है, कितने लोग हैं? 5C2 into 5C3। अब वो आगे की बड़ी बड़ी बातें मत करो, चलो करते जाओ। 12th क्वेश्चन में रिपीट 11 होगा। हाँ सॉरी। चलो अब मैं क्वेश्चन ऐड करते जा रहा हूँ। तुम लोगों ने अगर फोटो खींच लिया हो, नहीं खींचा हो तो फिर से खींच लो। जल्दी जल्दी करते जाओ, बीच में एक दो में आप गड़बड़ी करोगे, वी विल फिक्स दैट गड़बड़ी। ठीक है, फोटो खींच के सॉल्व करते रहो, मैं क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूँ। अब देखो कॉम्बिनेशन के कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सर 6 and 8 सेम नहीं है। 6 and 8 सेम नहीं है? I'm asking, so I don't know. एक सेकेंड। If G1 selected, G2 should not be, और it क्या? If G1 not selected, G2 must be selected. How are they same? No.
सिक्स्थ बोल रहा है कि जीवन को लिया तो G2 को लेना ही नहीं है ना, एंड 8th वन इज टेलिंग कि अगर जीवन को नहीं लिया है तो G2 को लेना जरूरी है ना। Okay, sir. हाँ, तो दे आर डिफरेंट, देयर आंसर मे कम आउट टू बी सेम, आई एम नॉट श्योर, मे, आई डोंट नो, बट ऐसे टेक्निकली द ऑब्जेक्टिव आर डिफरेंट। Sir, question 2 के हर पार्ट में a committee of 5 people is only being formed, right? यस यस, Okay. 11th और 12th में थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। In these sums, if we take cases and add, is that a bad method? Not really, Krishna. Depends upon the question. कई बार करना ही पड़ेगा वो अपन को। ओके चलो अभी इतना दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर कराऊंगा क्योंकि नहीं तो मौत हो जाएगी। पहले इतने डिस्कस करते हैं अपन, उसके बाद और लगा तो और करते हैं। चलो कौन से करना है इसमें से, कितने हो चुके हैं? So can you show the last question? अच्छा एक सेकेंड, इसका फोटो भी खींचना है क्या? 8 हो गए। इसका भी फोटो खींचना है तो खींच लो, और दूंगा क्वेश्चन, बट अभी इसके बाद थोड़ी देर बाद अब अटकना चालू होंगे क्वेश्चन। आप क्वेश्चन 2 के पार्ट 6 का आप एक बार मतलब बता सकते हैं? अगर 5 लड़कियां हैं, 5 गर्ल्स आर देयर राइट, तो उनके नाम ले ले, मान ले G1 G2 G3 G4 G5 उनके नाम है। तो मैंने क्या बोला, कमेटी बनाते वक्त आपको ये इंश्योर करना है कि अगर G1 को ले ले तो G2 को नहीं ले सकते। तो ऐसी कितनी कमिटीज है जिसमें इफ G1 इज देयर G2 मस्ट नॉट बी देयर? सिंपल, सोचो। सर आप थोड़ी देर बाद सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज़ सर केसेस से बहुत लेंदी हो रहा है वो मेथड। देखो तो एनसीआर के फॉर्म में लिखना, लेंदी क्या हो रहा है उसमें? नहीं समझ, सोचना ये सब बहुत सारे केसेस बनाने पड़ रहे हैं कि तो तू G1 गलत बन रहा है, तो तू कहीं गलती कर रहा है। ओके सर, वापस कहीं पे गलती कर रहा है। कौन से वाले में बोल रहा है तू वैसे? तब क्वेश्चन 2 का 6 वो if G1 selected G2 should दो not be- केसेस वापस से सोच, रिविजिटेड
Which two cases? I don't really care about the कौन से boys G3, G4, G5 कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस G1 और G2 पे केस बनाने हैं, सोचो। सर मतलब उसमें ऐसा नहीं है ना कि लाइक if G1 is not selected then G2 should लिखा be है? like ऐसा- नो लिखा नहीं है क्या सर। ऐसा क्वेश्चन में? नहीं सर। बस तो नहीं फिर सर। नहीं है, जो लिखा है सर- वही कंसीडर करना, मन से अज्यूम मत करना। सर वो वाला कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग से हुआ क्या? मुझे क्या पता, क्वेश्चन इज फॉर यू, थिंक, पहले सोचो, बुद्धि लगाओ, मेरे को तो आता ही है, मैं तो करूंगा ही। सेकंड पार्ट आ चुका है क्या? हाँ सर, थर्ड वाले में डाउट है सर। ओके, कितने बच्चों को चलेगा? सेकंड पार्ट ये रहा, एग्जैक्टली 2 बॉयज और एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो 2 बॉयज उठा लिए, 3 गर्ल्स उठा ली, चलेगा? एनीवन हैविंग एनी डाउट? अगर हो तो पूछ लेना भैया। थर्ड वाला बोलो, सच दैट सारी लड़कियां नहीं होनी चाहिए। केसेस लेके ऐड कर 10C5 -1 हाँ, इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो केसेस सारी लड़कियां नहीं चाहिए, तो आप क्या कर लो, टोटल माइनस ऑल गर्ल्स। कितने बच्चों को समझा कि सर कॉम्प्लीमेंट्री ज्यादा बेटर लग रहा है ना? बोलो, सारी लड़कियां नहीं चाहिए, तो टोटल में से वो वाले केसेस हटा दो जब सारी लड़कियां थी, हाँ या ना? यस सर, तो 10C5 टोटल क्या हो जाएगा? 10C5। ऑल लड़कियों वाले कितने कमिटी बनेंगे? 5C5, पांचों की पांचों लड़कियां उठा ली और एक भी लड़का नहीं उठाया, बोलो, है ना? सर हाँ, दूसरे मेथड से क्या तो चलेगा? हाँ, दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं। केसेस से किया, केसेस से किया, केसेस से किया। देखो, Yes, sir. सारी लड़कियां नहीं होनी चाहिए, तो क्या क्या हो जाएगा? सारी लड़कियां नहीं होनी चाहिए, तो 5 लड़के हो और 9 लड़की, यस और नो, 5 के 5 बॉयज हो और एक भी गर्ल नहीं, ये केस चलेगा? हाँ, सर ये 2 बार आएगा ना? 2 बार आएगा। 4 बॉयज हो और एक गर्ल हो, ये भी चलेगा? हाँ। सर लाइक दैट ब्रैकेट विल कम अगेन ना, लाइक तो उसको सीधा 2 बार ऐड कर सकते हैं। I have absolutely no idea what you are saying. ये रहा आंसर, बोलो। Yes, sir. Sir, I was saying 5C4 into 5C1 वापस 5C1 into 5C4 की तरह आ गया वैसा। अच्छा, ओके, तो ठीक है, तो क्या करना चाहता है, मतलब व्हाट डू यू वांट टू डू विद सर दैट? नॉट ऑल गर्ल्स मतलब एक भी लड़की नहीं ना, मतलब सारी लड़की नहीं होनी चाहिए। हाँ, 5 लड़कियां नहीं होनी चाहिए, मैक्स 4 लड़कियां, तो 0 लड़की, 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, समझा? केसेस बना लिए, तो जैसा आपको अच्छा लगे। केसेस इज ऑल्सो फाइन, केसेस इज ऑल्सो फाइन, है ना? और कॉम्प्लीमेंट्री भी सही था, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है? फोर्थ ट्राई करो जल्दी से। डन सर। इनफैक्ट फोर्थ सेम ही है ना? यस सर, उसमें है ना? मैक्सिमम 2 बॉयज बोला ना। तो मैक्स 2 बॉयज का मतलब तो क्या होता है? 0, 1, 2 boys. 0, 1, 2 बॉयज और फिर वेरी गुड, 2 बॉयज। तो एक भी बॉय नहीं उठाया, उसके लिए कितने बेस? एक भी बॉय 5C5 गर्ल्स। हाँ, एक बॉय मतलब Sir, एक बॉय और 5C1, girls. 5C4. वेरी गुड, और ये वाला 5C2 5C3 गर्ल्स। समझ गए? यस सर। चलो करते जाओ, ऐसे करते जाओ, बहुत इजी है बच्चों। और किसी को बीच में डाउट आए तो पूछ लेना। अभी फिफ्थ वाले को रिमाइंड करना कि सर आपको फिफ्थ वाला 2 मेथड से डिस्कस करना है। ये जो बच्चे ने ये वाला, यस सर, ये सिमिलर क्वेश्चन है ना, वो विकेट कीपर में से। हाँ, विकेट कीपर वाला वही। तो यहाँ पे मैं गलती करके फिक्स भी करना सिखाऊंगा, फिक्स नहीं मतलब क्या गलती होगी वो सिखाऊंगा, एटलीस्ट 2 गर्ल्स। हाँ बोलो सर, हम लोग वहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? कहाँ पे? सर नीचे जाइए ना। हाँ सर, 5C5 5C0 मल्टीप्लाई ऐसे क्यों हो रहा है? क्या करना चाहिए पहले तू बता, तब मैं उसका फिक्सिंग बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी? मल्टीप्लाई होना चाहिए, बट लॉजिक बताओ ना। अरे पहले तू बता, मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर बोल रहा है कि लाइक तू खुद ही बोल रहा है मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्या लिखूं? अच्छा ये तो बता दे। तू एक काम कर, व्हाट इज योर सोल्यूशन, तो अपन वो डिस्कस करते हैं। लेट मी लाइक क्लियर योर डाउट, एग्जैक्टली क्या डाउट है तेरे हिसाब से, क्या होना चाहिए? क्या मैंने सही लिखा है? यही आया था, बट मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है ये पूछ रहा हूँ। तो तूने क्यों किया मेरे को वो बता, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे को तो आता है और मैं समझा भी दूंगा, बट तूने मल्टीप्लाई सोच के क्या किया? इफ यू आर अग्रीइंग विद द आंसर देन तूने क्या सोच के मल्टीप्लाई किया? थॉट प्रोसेस बता। हेलो सर, 5 लड़कियां और एक मतलब 0 लड़के होने चाहिए, तो एंड हो गया ना केस। हाँ करेक्ट, वेरी गुड, सही है। एक भी बॉय नहीं उठाया है। वैसे टेक्निकली मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, बट वो अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। एक भी बॉय नहीं उठाया है, 5 लड़कियां उठाई हैं। तो देयर आर 5C5 ways of selecting girls।
और एक भी बॉय नहीं उठाया उसका तरीका कितना होता है 5C0। तो नो बॉय उठाना है एंड 5 लड़कियां उठाना है, तब जाके 5 की कमिटी बनेगी ना, है ना। और इनफैक्ट इसमें ज्यादा अच्छा लगेगा, इसमें डिस्कस कर। तुझे 5 की कमिटी बनानी है, एक बॉय उठाया है तो एक बॉय उठाया है तो फिर 5 और 4 और लड़कियां उठानी पड़ेंगी, तो 5 बॉय सिलेक्ट, एक बॉय सिलेक्ट करना है और 4 लड़कियां सिलेक्ट करनी है, तब जाके 5। तो दोनों करना है कि इनमें से कोई सा भी एक चल जाएगा? दोनों करना है, क्योंकि कमिटी 5 की बनानी है, तो ये भी करना है ये भी करना है, तो तूने मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ वेज कर दिया। 2 बॉयज भी उठाना है एंड 3 गर्ल्स भी उठाना है, तो तूने मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे हैं? और इनके बीच में प्लस क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट केसेस हैं। हाँ, तो केसेस मतलब ऐड, तो केस 1 के नंबर ऑफ वेज प्लस केस 2 नंबर ऑफ वेज प्लस केस 3 नंबर ऑफ वेज, सो ऑन। फिफ्थ वाला बोलो भाई, एटलीस्ट 2 गर्ल्स। 5C2 5C3 भाई प्लस 5C3 एटलीस्ट 2 मतलब 2 गर्ल्स बाकी बॉयज, या फिर 3 गर्ल्स बाकी बॉयज, या और फिर ऐसे 4 आगे गर्ल्स ये बॉयज प्लस 5 गर्ल्स नो सर बॉय। हाँ So सर can we हम do ऐसे नहीं total कर सकते minus? क्या? बोलो। टोटल लेके उसमें से हाँ एक हाँ केस हाँ, निकाल सकते हैं, एक एक नहीं गर्ल। दो हाँ, yes, निकालने sir. पड़ेंगे, 2 निकालने पड़ेंगे। So 5C4 0 और 1 10 goes. C5 उसमें से उसने बोला एटलीस्ट 2 गर्ल्स मस्ट बी देयर ना, तो हाँ नोगल वाला केस हटा दो, ओके नोगल वाला सर, हाँ केस बराबर। हटा दो, और एक गर्ल वाला केस हटा दो, है ना। Yes, sir. यस सर। एक लड़की भी नहीं चलेगी ना, जस्ट एक लड़की नहीं चलेगी, तो वो वाला केस हटा दो, तो दिस इज ऑल्सो फाइन। दोनों सेम वैल्यू आएंगी, दोनों सेम वैल्यू आएंगी, बिल्कुल सही है। तो एक गर्ल वाले केस में 4 लड़कियां हो जाती, इसलिए ना लड़के हो जाते इसमें। हाँ 1 लड़की एंड 4 बॉयज, तो कमिटी 5 की बन रही है, बट ये वाला केस नहीं चाहिए क्योंकि मुझे 2 लड़कियां चाहिए थी मिनिमम। सर इसका आप विकेट कीपर टाइप भी बताने वाले थे। क्या 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 क्या? सर वो पहले क्वेश्चन जैसा कुछ तो आप बताने वाले थे। हाँ फिफ्थ वाले का, व्हाट इफ द इंटेंशन तो परफेक्ट है, व्हाट इफ अगर मुझे मिनिमम 2 लड़कियां चाहिए, बोलो 5C2 मैंने 2 लड़कियां उठा ली पहले, अब बचे कितने? 8C3 है ना। व्हाट इफ समबडी डज दिस 5C2 into 8C3, तो आपको मिनिमम 2 लड़कियां चाहिए, तो 5C2 का मतलब 2 लड़कियां पहले उठा ली, 2 गर्ल्स पहले उठ गई, अब बचे हुए 8 लोगों में से कुछ भी 3 उठाओ, मिनिमम 2 गर्ल्स विल बी देयर। ठीक है, व्हाट इफ दिस, तो लेट्स वेट, अभी फिक्स कर सर देना तो। रेपिटेशन हो सकता है ना, हाँ लाइक इस 8 गर्ल में समझो पहले 3 गर्ल्स सर है। आपने बोला रेपिटेशन होगा। हाँ रिपीटेशन होगा, तो अभी बताऊं कि एंड में बताऊं? इसके पहले ये पूरा तो वही क्वेश्चन समझ कर लेते हैं, रिपीटेशन तो एंड में बता दीजिए। है ना। एंड में बताता हूँ, नहीं तो अभी डिस्टर्ब हो जाओगे थोड़ा सा। यस सर। एंड में बताता हूँ, लेट्स डिस्कस दिस एट एंड। एंड में ये गलत है। 6th वाला करेंगे क्या? हाँ 6 वाला सोचो ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। सर 6 का आंसर बोलो कि चैट पे लिखो। रुक जा रुक जा, 2 मैं तो करते जाएगा, तेरा आंसर आ चुका है तो करते जा, सर तो 2 वेरीफाई मिनट कर और ले। रुकिए ना प्लीज। ओके श्योर, So Okay. 1 minute, can you show the questions? बट फोटो खींच के डाल चुके हैं ग्रुप पे, तो वहां से भी चेक कर सकते हो अगर आपको चेक करना है तो। Sir, थोड़ा नीचे, third one. नीचे एज इन व्हिच क्वेश्चन 3? The- अच्छा Yeah. Thank you. Done. sir. So 6th क्वेश्चन में हम लोग केस कैसे बनाएंगे? सोचो ना, मेरे को तो सॉल्व करना ही है, तुम सोचो जब तक कैसे केस बनाएंगे। जो वो बोल रहा है वैसे ही केस बनाएंगे, वो बोल रहा है इफ G1 सिलेक्टेड G2 शुड नॉट बी, तो केस किस पे बन रहा है? सर G1। तो 2 मिनट बनाओ, सोचो, बनाओ। एट मैक्स 4 गर्ल्स, प्रजस किस वाले में, वेयर प्रजस किसकी बात कर रहा है? 6 वाले में ना सर। 6 वाले में कहाँ लिखा है एट मैक्स 4 गर्ल्स? सर अगर एक सर नहीं लेंगे तो नहीं ले सकते ना। हाँ सो कंडीशंस देखेंगे तो लाइक उससे आता है। At max 4 girls, does it ensure that G1 is selected then G2 will not be No, selected? sir. G1 G2 are 2 specific girls. At max हाँ 4 सर। girls is a very wrong interpretation of 6th question. No. ओके सर। अपन को ये इंश्योर करना है कि G1 को लिया है तो G2 को नहीं लोगे, नंबर ऑफ वेज अलग अलग होंगे। देखते हैं निशिम, रुको।
भार्गवी ये आप खुद सोचो, ऐसा कहीं मैंने लैंग्वेज में लिखा नहीं है, तो आप देखो उसका इम्प्लीकेशन क्या निकलता है। आई वांट यू टू, जो मैंने बोला एग्जैक्टली वही रेस्ट्रिक्शन है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सर ये बोलो। नहीं समझ आ रहा है कि सिलेक्शन में वो लड़के वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे और सी में डालने के लिए, मतलब सर ऐसा नहीं रहेगा कि पहले 8C3 कर लेंगे G1 G2 को एक्सक्लूड करके, फिर बाकी का केसेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर बता ना, आंसर बता, ये तो तू मुझसे सॉल्व करवा रहा है। हाँ सर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पहले G1 सिलेक्ट हो गई तो फिर देन रिमेनिंग ओनली 4 प्लेसेस आर लेफ्ट इन द कमिटी, सो देन उसमें से फिर 4C4 फॉर बॉयज। नहीं नहीं, So 8C4 plus 9C5 ऐसे ही कुछ आएगा, लेट्स सी, ऐसे ही कुछ आना चाहिए। चलो केसेस बताओ, कितने बच्चों से मेरा केसेस तो बनेंगे, बट क्या केसेस बनाओ सोच के बताओ। केसेस किस पे बनेंगे वो क्वेश्चन ने दिया हुआ है, ये लिखा रहा है अगर जीवन को लिया देन वॉट एवर, है ना, तो केस यही तो है। अगर जीवन को लिया तो क्या केस बन रहा है, जीवन को लिया या जीवन को नहीं लिया, और क्या बन सकते बताओ। जब बोले ही इसने ये है तो यही तो केस बनेंगे। प्रूफ वाला जैसे हो गया क्या? सॉरी जो प्रूफ हमने किया था X7 A2 वाला वैसे कुछ है क्या? नो बिल्कुल भी नहीं। क्यों जबरदस्ती प्रूफ से लिंक कर रहे हो? सीधी बात, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीवन के सिलेक्शन पे बन रहा है तुम्हारा कंडीशन, देख लो। तो या तो जीवन को लिया होगा या फिर जीवन को नहीं लिया होगा, हाँ या ना। कितने बच्चों को ये दो केसेस समझ आ रहे हैं? यस सर। चलो अब अगर जीवन को लिया है तो क्या रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है बोलो? G2 जीवन नहीं को लेना। लिया हुआ है, G2 को नहीं लेना है, तो G2 को कटा दो। तो अपन को कमिटी बनानी है 5 लोगों की, जिसमें से जीवन आ चुकी है तो, और G2 को बिल्कुल नहीं लेना है। तो मुझे बताओ कितने और लोग सिलेक्ट करने कमेटी के लिए? 63। 4 लोग सिलेक्ट करने। कितने बचे सिलेक्ट करने के लिए? 8। जीवन को तो ले चुके और G2 को लेना ही नहीं है, तो 8 और बच रहे ना। कितने बच्चों को समझा? 8C4 वेज ऑफ फॉर्मिंग अ कमिटी नाउ, जिसमें जीवन है बट G2 नहीं है। बोलो बोलो भाई, पक्का? चलो 8C4 नहीं समझा, मतलब जीवन। अरे तेरे को जीवन ले चुका है तो कमेटी के लिए 4 और लोग चाहिए। यस सर। और G2 को तो नहीं लेना है, 8 लोग बचे, तो 8C4। जीवन को नहीं लेना है, क्या कंडीशन दी है? इफ जीवन इज नॉट सिलेक्टेड, कुछ बोला है करने के लिए? 9C5। बस, कितने बच्चों समझा? अगर जीवन को नहीं लिया तो नहीं लिया, सीधी बात। 9C5 बोलो। तो जिसका ये था बिल्कुल सही था। इसमें भी रिपीट हो रहे हैं ना लोग, बट कैसे श्रेया? हाउ एग्जैक्टली पीपल आर गेटिंग रिपीटेड हियर? टेल मी कैसे? थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिपीट होंगे तो थोड़ा सा भी आइडिया दो कैसे। इधर जीवन है और इस वाली कमिटी में जीवन नहीं है। कोई भी ओवरलैपिंग केस दिख रहा है क्या? आर यू सीइंग एनी ओवरलैपिंग केस? सर हम केसेस ऐसे ले रहे हैं कि लाइक जीवन सिलेक्टेड एंड जीवन नॉट। एक्सक्लूसिव केसेस हैं, एक्सक्लूसिव केसेस है। यस, तो ओवरलैप का चांस ही नहीं है सर। एग्जैक्टली। सर मैंने एक मेथड किया बट शायद तो उससे रेपिटेशन हो रहा है। सर मैंने पहले मैंने G1 और G2 को एक्सक्लूड कर दिया और 8 जन में से मैंने 3 को सिलेक्ट किया 8C3। फिर सर मैंने मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने केसेस लिए कि मैंने एक में G1 लिया, तो फिर बचे हुए पीपल तो पहले ये थे। नहीं तो मेरे को मैथ्स में मैं मैथमेटिकली बता दे, वो सब मैं फिगर आउट कर लूंगा। अदरवाइज तू तो शायद से मैंने नंबर्स रॉन्ग लिए सर। मेरे को नंबर्स चेक तो नंबर्स बता तो फिक्स करते हैं। तो ऐसे बोलेगा तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो टेल मी एग्जैक्टली व्हाट नंबर सोच के बता, तो अपन उसको देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। टेल मी द नंबर्स इटसेल्फ। So I did something similar only. I'll tell. It's I बोल। think I took the case where G1 and G2 are always together. So वैसी teams will be G1 and G2 both were selected. Yeah, G1 and G2 को एक यूनिट टाइप्स लेके like। तो बता सॉल्व क्या किया, मतलब अप्लाई क्या करा वो फिक्स करेंगे ना अपन। कॉन्सेप्ट को फिक्स नहीं कर सकते। टीम्स बन गई जिसमें G1 G2 हमेशा साथ में है। नहीं, गिव मी द नंबर, व्हाट डिड यू अप्लाई? गिव मी द नंबर, तूने क्या लिखा उसको फिक्स कर सकते हैं अपन। फाइनल आंसर 10C5 minus 8C3। 10C5 minus 8C3। तो तूने क्या किया?
वो वाले केसेस हटा दिए जब G1 G2 साथ में थे, है ना? Yes, sir. है ना? ठीक है, तो ये किया तो सही है, बट क्वेश्चन ये नहीं मांगा। सुन वापस से, क्यों? तूने कौन से वाले केसेस हटा दिए जब G1 G2 साथ में थे, है ना? Yes, sir. हाँ, बट अब व्हाट अबाउट दैट कि मान ले कौन से वाले केसेस? सो G1 G2 दोनों निकाल दिया, या फिर G1 को निकाल दिया एंड G2 को डाल दिया। कि मान ले वो वाले केसेस, नहीं यार एक सेकंड रुक जा, 8C5 माइनस 8C3, एक सेकंड 8C5 सॉरी 10C5 माइनस 8C3 G1 G2, इसमें एक कौन सा केस मिस हो रहा है? रुको मेरे को खुद को सोच लेने दो, नहीं तो मैं गलत सलत बोल दूंगा। यू टुक G1 एंड G2 दोनों को साथ में ले लिए, ये वाला केस नहीं चलेगा। सो बट G2 नहीं है एंड G1 है, वो वाला केस इंक्लूड कर लिया ना। कैन यू रिपीट दैट? सर लाइक G2 नहीं है, लाइक वो एंड सॉरी G1 नहीं है एंड G2 है इंक्लूडेड, वो वाला केस हमने ले लिया ना। वो चाहिए भी, हाँ वो वो तो चाहिए चाहिए भी। ना, सेकंड पार्ट में है ना वो NC5 वाला। तो वो G1 चाहिए। there and G2 not there, वो वाला। बट सर दिस विल हैव केसेस जिसमें G1 G2 दोनों नहीं है ना। हाँ यस, वो वाले केस अपन मिस कर रहे हैं। देखो आप बाय डिफॉल्ट ये मान के चल रहे हो कि G1 G2 दोनों को नहीं लेना है ना? आपने कौन से वाले केसेस हटा दिए कि G1 G2 साथ में थे? आपने वो वाले केसेस रिमूव कर दिए जब दोनों थे। नहीं यार बट एक सेकंड फिर से सोचना। नहीं एक सेकंड सोच लें दो, लेट अस थिंक इट थ्रू, उसके बाद सोचते हैं, आंसर करते हैं कि G1 और G2 दोनों वाले केसेस हटा दिए। अपना इसमें क्या है कि G1 को लिया है, G2 को नहीं लिया है, G1 को नहीं लिया, G2 को। मेरे हिसाब से सही है यार, मेरे हिसाब से सही है। आंसर देख लेते ना, सब मैथमेटिकली आंसर क्या है, मैं आंसर भी चेक कर लो, बट एक्चुअली 4 ही तो केस बनेंगे। G1 G2 दोनों है, G1 है G2 नहीं है, G1 नहीं है G2 है, और G1 G2 दोनों नहीं है। हम लोग को सिर्फ ऊपर वाला एक्सक्लूड करना है ना, अपन को खाली ऊपर वाला एक्सक्लूड करना है, G1 G2 साथ में वो वाला। तो मेरे हिसाब से सही आ रहा है। लुक्स गुड, मतलब कॉन्सेप्चुअली भी सही लग रहा है ना। और क्या करेंगे इसमें? देखो बाकी सारे केस इंक्लूड हो रहे हैं, मेरे हिसाब से सही है। लुक्स गुड, सही है ये। G1 G2 साथ वाला केस हटा दो। सर एक बार ये एक्सप्लेन करेंगे क्या? अरे सिंपल यार, वाले को ही एक्सप्लेन करेंगे, मुझे पूरा कंफ्यूजन हो गया। मुझे क्या कंफ्यूजन हो गया? मैंने तो क्या केस बनाए? उसने बोला कि G1 को लिया तो G2 को मत लेना। यस सर। तो मेरा केस 1 क्या है? G1 को लिया, और केस 2 क्या है? G1 को नहीं लिया। या तो G1 को लिया होगा या नहीं लिया होगा, है ना? यस सर। अगर G1 को लिया तो G2 को कटा दो। यस तो सर। कमिटी 5 की बनानी थी जिसमें G1 ऑलरेडी बैठी हुई है, तो 4 और चाहिए, बचे 8 में से। अच्छा हाँ ठीक है, ना, करेक्ट। और G1 को नहीं लिया तो उसको कटा दो, 9C5, 9 में से 5 बना दो। और ये समझ। भी सही है, ये भी सही है। टोटल उसमें से वो वाली कम्युनिटीज हटा दो जब G1 G2 दोनों साथ में थे। अगर G1 और G2 साथ में है तो वो वाले केसेस हटा दोगे तो बाकी बचे हुए सारे वाले आ जाएंगे जो चलेंगे हमें। G1 G2 बोथ टुगेदर, ये वाला हटा देता हूं तो क्या क्या बचता है? G1 है G2 नहीं है, ये केस चाहिए मुझे। G1 नहीं है G2 है, ये वाला भी चाहिए मुझे। 9C5 में देखो वो भी आ रहा होगा, और G1 G2 दोनों नहीं है, वो भी 9C5 में आ रहा होगा। तो एक्चुअली सही था वो। दिस इज परफेक्ट, सही है, गुड। हाँ एक और सा ऐसा मेथड है, थोड़ा वियर्ड है। अगर हम लोग ने ऐसे 8 पीपल में से 4 सिलेक्ट कर लिया, 8C4, और फिर हम लोग ने G1 G2 में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया, तो वो वाला केसेस करेक्ट होगा क्या? 8C4 मतलब में से मतलब 8 पीपल है, G1 G2 को एक्सक्लूड करके हमने 4 लोग को कोई भी सिलेक्ट कर लिया, लाइक 4 पीपल को, ठीक है, फॉर द कमिटी, और फिर एक और हम लोग का मेंबर चाहिए, तो उसमें से या तो G1 या तो G2 ले लेंगे, सो 2C1 वैसे। तो 8C4 ये एक हो और गया। केस बनाना पड़ेगा जहाँ पे दोनों भी नहीं है, वो अलग से केस बनाना पड़ेगा। हाँ, तो क्योंकि यू आर अज्यूमिंग मिनिमम एटलीस्ट वन ऑफ द G1 एंड G2 मस्ट बी इंक्लूडेड, बट प्लस वो वाला केस जब G1 G2 को दोनों को नहीं मिला तो 8C5 8C5 हाँ सॉरी 8C5 ऑफ कोर्स। हाँ तो वो करेक्ट हो जाएगा ना? हाँ चलेगा, यस बिल्कुल चलेगा, यस। सर मैंने नंबर्स करेक्ट कर लिया, आप एक बार चेक कर सकते?
सर Numbers- मैंने हाँ। सर 8C3 लिया मैंने सर, फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में 5C1 + 6C2। तो मैंने पहले 3 जन को चूज इसमें किया। तो 4 सिलेक्ट हो रहे हैं, इसमें 4 ही सिलेक्शन में। 8C3 × 5C1 मतलब तूने 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, तो देख क्या 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, गलती हो गई ना। टोटल 5 होने चाहिए एनीवे, तो 2 जो केस बना रहा है दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, इसमें तो 4 ही सिलेक्ट हो रहे हैं। वापस से सोच क्या गलती हो अच्छा रही है। सर, मैंने क्या किया कि सर वो जो 5C1 केस है उसमें मैंने बोला कि G1 सिलेक्टेड है, तो सर मैं उसको कैसे इंटरप्रेट करा इक्वेशन? अच्छा ओके ओके चल ठीक है, तो केस बोल फिर, चल इंग्लिश में भी बोलते हैं, हाँ फिर मैं सर, इसको तो अच्छे से मैंने समझता हूँ। लाइक क्या किया, मैंने पहले G1 G2 को हटा के 3 का कमिटी बना दिया, तो 8C3 हो गया। और फिर सर जो बचे हुए जो लोग हैं उसमें मैंने केस बनाया कि पहले G1 ले लिया और G2 को हटा दिया, तो बचे से 5 जन, तो उसको एक ही चूज करना था 5C1। नहीं, तूने 3 की कमिटी बनाई है, फिर तूने एक केस बनाया कि G1 को ले लिया और G2 को हटा दिया, ये वाला ना। हाँ सर, तो G1 का तो प्लेस सिक्योर है, तो मेरे को बस अभी एक और कमिटी मेंबर चाहिए, तो 5C1 हो गया ना सर वो। क्योंकि पहले वाले केस में मैंने 3 ले लिए, तो उससे बचे 5, और G1 G2 का भी हो गया, तो बचे सिर्फ 5 ही, उसमें से एक ही लेना है मेरे को। 8C3 और 5C1 किसके लिए लगाए हैं? बचे हुए सर के लिए। G1 ले लिया, G2 हटा दिया, और मेरे को एक और कमेटी मेंबर चाहिए, तो नहीं, इसमें 5C1। रिपीटेशन होगा, इसमें रिपीटेशन होगा। हाँ सर, वही डाउट था कि सर शायद से इसमें रेपिटेशन। रिपीटेशन होगा, तो जस्ट वेट फॉर इट। देखो मैं ये फिक्स करना सिखाऊंगा कि हम हाउ डू आई नो कि इसमें रिपीटेशन होगा, वो मैं फिक्स करना सिखाता हूँ, बट इसमें रिपीटेशन होगा, ये तू फिगर आउट Okay, करना आफ्टर माय एक्सप्लेनेशन, बट इसमें रिपीटेशन हो जाएगा। ओके सर। चलो 7th आ गया। G1 को लिया है तो G2 को भी लेना ही है, तो क्या केसेस बनाऊं? एक G1 सिलेक्टेड G1 है ना, 2 ही केसेस बन रहे हैं। G1 को लूंगा या नहीं लूंगा? अगर G1 को लिया तो G2 को भी क्या लेना है? G2 को क्या करना है, लेना ही है ना। हाँ सर। तो बच्चा इस केस में तो कितना 8C3 प्लस G1 को अगर नहीं लिया 9C5 वेरी गुड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। G1 को नहीं है तो उसको भगाओ फट, है ना। अब जल्दी जल्दी करो, आई वॉज होपिंग कि ये वाला क्वेश्चन आज अपना डिस्कस हो जाएगा, तुम एकदम स्लो पढ़ा दिए। जल्दी करो 8th वाले का आंसर। और सर G1 को नहीं लिया तो सबसे G2 को G1 लेना पे जरूरी है। केसेस लेना है ना, तो हाँ, जो लिखा है वही करना है, जो लिखा है वो करना है। सर अभी सारे ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ तो करो हाँ, ना, सर। जल्दी 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 जल्दी। सर आप एकदम आंसर्स लिख सकते हो, लाइक क्रॉस चेक हो जाए। ठीक है, Final G1 नॉट सिलेक्टेड, G2 मस्ट बी सिलेक्टेड, यही है ना। तो इसमें भी 2 केसेस। मत लिखिए। हाँ हाँ, तो G1 को नहीं लिया है तो G2 को लेना जरूरी है, बोलो। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? 8C4 + 9C4। वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। सर 9th वाला 7 वाले G2 को नहीं लिया तो G1 को नहीं लिया है तो G2 को भी नहीं लेना है, तो G1 को नहीं लिया तो G2 को भी नहीं लेना है, जल्दी बताओ। 8C5 + 9C4। 8C5 + 9C4, ऑलराइट। 10th सोचो, 10th भी सेम ही है। सर 11th और 12th का मत लिखिए। 2C1 × 8C4। तो लाइक G1 G2 में से एक लेना है और बाकी के 8 में से कोई भी 4 लेने हैं। ये 2 केसेस होंगे, G1 लिया G2 नहीं ली, या फिर G1 नहीं ली G2 लिया, एग्जैक्टली वन ऑफ दिस हैज टू बी टेकन। हाँ सर। तो 2 × 9C4। 8C4 सॉरी सर 8C4। हाँ, G1 को ले लिया है और G2 को नहीं लिया, तो बच्चा 8 में से 4 ले लो और इंटू 2, क्योंकि दूसरे वाले का भी सेम है। तो वरना लाइक ऐसा भी बोल सकते हैं ना, G1 G2 में से एक लेना और बाकी के 8 में से कोई भी 4 लेना। हाँ, 2C1 × 8C4, यस। हाँ सर। हाँ चलेगा। सर 11 12 के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। ओके हाँ, 11th में अब ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है इस बार 11th में? लीडर सिलेक्ट करने। आपको क्या करना है कि पहले तो एक कमिटी बनानी है एंड उस कमिटी का एक लीडर भी इलेक्ट करना है। तो कितने तरीके से ये कर सकता हूं? फर्स्ट अ कमिटी इज टू बी डिसाइडेड एंड देन कमिटी डिसाइड्स अ लीडर अमंगस्ट देमसेल्व्स। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? सर आप एक टाइम क्वेश्चन 3 और 4 एक्सप्लेन कर सकते हो सर? एक्सप्लेन क्वेश्चन 3 और 4 मतलब? एज इन लाइक क्वेश्चन 3 and 5 सर।
सिंपल, तेरे पास 12 सर्कल्स हैं और 7 लाइन, सॉरी जो 12 लाइन है और 7 सर्कल्स हैं, है ना? तो इन सबको साइमल्टेनियसली अरेंज कर ऐसा कि तेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए। तो तू समझ रहा है अरेंज तो कैसे करेगा, और उसमें लाइंस तो लाइक सर्कल सर्कल लाइंस का भी इंटरसेक्शन पॉइंट सब इंटरसेक्ट करनी चाहिए, राइट? तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल इंटरसेक्शन पॉइंट्स दैट यू कैन क्रिएट यूजिंग ऑल, सबको उठा के ऐसे अरेंज करके मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, एंड व्हाट इज दैट नंबर? तो तुझे अरेंजमेंट नहीं सोचना है, तुझे नंबर निकालना है। सर 11th का 10c5 into 5c1 होएगा। करते हैं, रुको। सर 10th वाले में वैसा केस हो सकता है कि G1 और G2 दोनों ही नहीं चूज किया हो? नहीं, सच दैट एग्जैक्टली वन ऑफ दीस टू इज सिलेक्टेड, मतलब वो अच्छा बोलना सर, चाह तो रहे मतलब हैं कि G1 और इनमें से G2 में एक को से लेना ही है। गारंटीड होना चाहिए। ओके सर। एक क्लियर क्वेश्चन का मीनिंग ये निकल रहा है। तो दोनों सिलेक्ट करेंगे ऐसा केस नहीं ले सकते। अच्छा नहीं यार, एक सेकेंड रुको रुको रुको, आई मेंट टू गिव दिस, सॉरी। यस सर, ओके सर। है ना, आई मेंट टू गिव दिस, सॉरी, अदरवाइज यू आर राइट, एग्जैक्टली वन ऑफ दीस टू इज सिलेक्टेड। इसका मतलब क्या होता है? नहीं यार, क्या मीनिंग निकलेगा एग्जैक्टली वन ऑफ दीस टू इज सिलेक्टेड? सर उसका भी मीनिंग वही था। इन दोनों नहीं यार, नहीं था, इन दोनों में से एक ही सिलेक्ट होनी चाहिए। G1 and G2 is selected। एंड की जगह और डाल दो। G1 G2 में से कोई भी एक तो लेंगे ही नहीं। इज टू बी सिलेक्टेड का मतलब होगा ये G1 होगा या G2 होगा या फिर दोनों भी नहीं होगा तो भी चलेगा। हाँ, वो मीनिंग निकलता। आई मेंट होना चाहिए, G2 होना चाहिए। हाँ, अभी मीनिंग ये निकल रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम हैज टू बी देयर। सर तो अभी फिर क्वेश्चन उस वाले में ये वाला केस आ जाता है कि G1 G2 दोनों ही नहीं है। तो वो कैसे होगा? एग्जैक्टली 1 चाहिए ना हमें G1 G2। अच्छा हाँ यार, हाँ एग्जैक्टली 1 बोल रहा हूँ ना मैं। उसका एक्चुअली क्वेश्चन क्या बनता पता है? सच दैट मैक्सिमम वन ऑफ G1 और G2 सिलेक्टेड। सर सेम ही होंगे ना दोनों केसेस? नहीं, एक में हो जाएगा कि एग्जैक्टली 1 हैज टू बी सिलेक्टेड का मतलब क्या बन रहा है कि इन दोनों में से एक को लेना ही है और एक को ही लेना है। दोनों, सर इस केस में दोनों नहीं होंगे, वो नहीं आएगा ना? इसमें नहीं आएगा, बट अगर क्वेश्चन होता है कि सच दैट एट मैक्स वन ऑफ G1 G2 सिलेक्टेड, मैक्सिमम G1 या G2 में से एक को ही लेना है, तो उसमें वो वाला केस भी लेना पड़ता है। G1 G2 दोनों ही नहीं है, ठीक है ना? ओके सर, क्लियर तो सर। वो लैंग्वेज का गेम है, वो मतलब जैसा आप लैंग्वेज लिखोगे वैसा इंटरप्रिटेशन निकलेगा। सर तो यहाँ पे G1 और G2 दोनों को लिया वो केस आएगा ना? नहीं, एग्जैक्टली वन ऑफ G1 G2। अच्छा हाँ, एग्जैक्टली एक ही लेना इनमें से। चलो 11वां आ चुका है। 10c5 into 5c1। वेरी गुड। कमिटी बनाई और कमिटी ने अपना लीडर इलेक्ट कर लिया। बोलो यस सर। कितने बच्चों को समझा? 10c5 into 5c1, फर्स्ट a committee is formed and committee decides a leader among themselves। कितने बच्चों को ये चलेगा? कौन मुझे सोच के बताएगा मैं क्या लिख रहा हूँ? ये क्या है? कैन यू एक्सप्लेन? ले लिया और फिर 9 में से 4 ले। कितने बच्चों को समझा? बात तो वही हुई। फर्स्ट हमने लीडर ही इलेक्ट कर दिया और फिर लीडर ने अपनी कमिटी, लीडर डिसाइड्स हिज कमिटी। तो कितने तरीके से लीडर अपनी कमिटी चूज कर सकता है? 4 और चाहिए उसको कमिटी में। बोलो। The same objective can also be realized like this। ये किसकी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई? देखो 12th में सिंपलर आंसर। 12th में सेम हो जाएगा। नहीं, सेम मेथड। आंसर सिंपलर हो जाएगा वरना केसेस के साथ है। आंसर बताओ। हाँ, अब तुम्हारा सेकंड वाले के बाद 12th का आंसर सेम हो जाएगा। कितने बच्चों को दिख रहा है? ये प्रूव करा है अपन ने। बोलो। RC1 NCR is NC1 n-1 CR-1। यही एक तरीके से ये बोलो, यही है? यस सर। ये हो गया कि कमिटी बना के लीडर इलेक्ट करना है। इससे में पहले लीडर इलेक्ट कर लो और वो अपनी कमिटी बना ले। सेम बात। ऑफ कोर्स ईशान, इंफिनिटी आंसर नहीं है यार वो। वी आर अज्यूमिंग नो टू लाइंस कोइंसिडेंट एंड नो टू सर्कल्स कोइंसिडेंट। ऑफ कोर्स ईशान, वो अजम्पशन है कि नो टू सर्कल्स कोइंसिडेंट एंड नो टू लाइंस कोइंसिडेंट। लिखूं कि समझता है? समझा सर। सारे सर्कल्स की आर ऑल द 7 सर्कल्स आइडेंटिकल? नो डिस्टिंक्ट। सेंस आइडेंटिकल इन द सेंस सबका रेडियस सेम है? नहीं, तुम नहीं तो कोइंसाइड वाला केस बना दोगे ना। एंड ऑफ कोर्स इट मेक्स नो सेंस टू कंसीडर रेडियस। टेक व्हाटएवर रेडियस यू वांट। अच्छा सर, रेडियस के डिस्टेंस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा रेडियस से।
So in the 12th one, we can make the girl the leader first, right? हाँ 12th वाले का आंसर बताओ। हाँ सर 5C1 into 9C4 यस सर यही होगा। खत्म। पहले लीडर गर्ल सिलेक्ट कर दी, पहले अपन ने एक लड़की उठा ली जो लीडर बनेगी, और उसके बाद क्या किया, उसने अपना कमिटी डिसाइड कर लिया। अगर ऐसे नहीं करता तो केसेस बन जाते ना बच्चों। यस सर। क्या केसेस बन जाते हैं? यस सर। कि पहले तो एक लड़की और 4 लड़के, और फिर लड़की ही लीडर है, हाँ या ना? यस सर। फिर ये गर्ल के लिए, बॉय के लिए, फिर 2 लड़कियां 3 लड़के, और फिर लड़की लीडर है। 3 लड़की 2 लड़के, फिर ऐसे। समझ पा रहे हैं बच्चे? और 5C5 इसमें तो कभी पॉसिबल ही नहीं था। 5 लड़कियों में एक दूसरे में लीडर बनने ही नहीं देते। इसमें भी अगर हम समेशन ला के सॉल्व कर दे तो आ जाता था। क्या पता आ जाता था सर। कैसे 3 कॉम्बिनेशंस का कैसे सीक्वेंस बनाओगे? सर वो R बन जाता ना, 1C1 इज R। तो R into 2 समेशन मजा नहीं आता है, घटिया लगता है सर बट R into we'll get 5CR, तो 5CR को 4CR minus 1 into n, तो n लाइक 5 को बाहर निकाल देते समेशन से, एंड देन वो वंडर मोड लग जाता। ठीक है, बढ़िया। सर आप क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वापस डिस्कस करने वाले थे। हाँ, अब इसका ये फिक्सिंग करते हैं 5th पार्ट। ये देखो 5th पार्ट कितने बच्चों को याद आ रहा है, और इसको आप ध्यान से देखना। एटलीस्ट 2 गर्ल्स वाला है ना, तो ये फिक्स कर देते हैं अभी। एटलीस्ट 2 गर्ल्स। व्हाट इफ यू डिड दिस, व्हाट इफ यू डिड दिस, इंटेंशन इज परफेक्ट कि यार 5 में से 2 लड़कियां पहले उठा लो, बचे हुए 8 में से फिर से 3 लोग उठा लो, तो मिनिमम 2 गर्ल्स विल ऑलवेज बी सिलेक्टेड। तो नोबल इंटेंशंस बट रॉन्ग, ये गलत है। इसमें रेपिटेशन होगा। पहले मैं शो करता हूं कैसे रेपिटेशन होगा, एंड लेट अस सी हाउ डू यू नो रेपिटेशन होगा। पहले तो रेपिटेशन दिखाता हूं। सी दिस, सी 5C2 का मतलब क्या होता है? 5 में से कोई सी भी 2 लड़कियां उठा लो, है ना। 5C2 into 8C3, तो 5C2 मतलब मैंने, चलो मान लो पहले G1 और G2 लड़कियां उठा ली थी। 8C3 का मतलब बचे 8 में से कुछ भी उठा लो। तो कितने बच्चों को चलेगा? एक ये वाला केस बनेगा कि नहीं बताओ, कि मैंने G3 उठाई थी और B1 B2 उठाए थे। ये आएगा 8C3 में? एक बार बोलो। है ना? कितने बच्चों को समझ आ रहा है? 5C2 में एक बार ये भी आएगा, मैंने G1 और G3 उठाई थी, हाँ या ना। और 8C3 में बचे हुए में से कितने बच्चों को दिख रहा है? B1 B2। हाँ, ये आएगा, बोलो। हाँ सर, रिपीट हो गया। हाँ, कितने बच्चों को दिख रहा है? एक बार G2 G3 उठाई थी मैंने 5C2 में, और बचे हुए 8C3 में ये कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये भी केस आएगा। ये तीनों सेम सिलेक्शन है, हाँ या ना? यस सर, रिपीटेशन। सिलेक्शन वाइज 1 2 3 एंड B1 B2 वही सेम सिलेक्शन। तो कितने बच्चों को समझा? केसेस आर बीइंग रिपीटेड, और हर केस अलग अलग तरीके से रिपीट हो सकता है। कितने बच्चों को बात समझ आ रही है? मैं ये भी नहीं बोल सकता कि हर केस 3 ही बार रिपीट हो रहा है। अगर मेरा ये सिलेक्शन हुआ होता, मान लो ये केस ज्यादा बार रिपीट होता बच्चे, ये केस ज्यादा बार रिपीट होता, ओके, दिस केसेस वुड हैव रिपीटेड मोर टाइम्स, तो मैं इसको फिक्स भी नहीं कर सकता। आई कांट इवन फिक्स इट। तो अभी फिलहाल अपना कंक्लूजन क्या है? केसेस आर बीइंग रिपीटेड, हेंस फिलहाल तो ये कंक्लूजन है कि 5C2 into 8C3 इज रॉन्ग। इसमें मैसिवली ओवर रिपीटेशन हो रहा है, नंबर ज्यादा आ रहा है, ये रॉन्ग है। अभी अपना ये कंक्लूजन समझा? तो सर जो विकेट कीपर वाला था उसमें भी ऐसे सेम ही होगा ना? हाँ, एग्जैक्टली। अब माय कमेंट, दिस कमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाउ डू वी नो? यार हमने सर जब अप्लाई करा था तो कितना नोबल इंटेंशन था कि पहले एटलीस्ट 2 लड़कियां उठा के रख लो और बचे 8 में से 3 और उठा लो। इंटेंशन बहुत सही था, एंड इट फेल्ट, एकदम गट फीलिंग तक फील आ रहा था कि ये तो सही किया है मैंने, बट गलत निकल गया। अब मुझे कैसे पता पड़ेगा साला मैंने पहली बार में गलत लगाया? तो देखो ये वाला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। हाउ डू वी नो रेपिटेशन होगा? हाउ डू वी नो रेपिटेशन होगा? तो इसका एक बेसिक रूल याद करके रख लो। इफ we apply NCR to same set, if we apply NCR multiple times, NCR apply कर रहे हो multiple times to same set and for same purpose,
देन रिपीटेशन होगा। तो ध्यान से देखना, व्हाट डू आई मीन बाय दिस, मैं इसको इसी एग्जांपल से दिखाता हूँ। चलो, तो 5C2 यही वाला एग्जांपल में 5C2, तो आपने एनसीआर लगाया किसके लिए? लड़कियों के लिए। आपका पर्पस है टीम बनाना और सेट है लड़कियां, तो ये यहाँ पे आप गर्ल्स के लिए एनसीआर लगा चुके हो ना? एक बार गर्ल्स के लिए एनसीआर लगा चुके हैं ना? जल्दी बोलो। 8C3 में अगेन गर्ल्स है ना? 8C3 में गर्ल्स हैं, गर्ल्स आर देयर, एंड अगेन यू आर अप्लाइंग एनसीआर फॉर गर्ल्स वाले ही सेट। सेम सेट के लिए आप फिर से एनसीआर लगा रहे हो, मतलब रेपिटेशन, ठीक है? आप वही सेट में मल्टीपल टाइम्स अगर एनसीआर लगाते हो तो रेपिटेशन होगा। चलो सुनना मेरी बात, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। वो विकेट कीपर वाला याद करो, एक विकेट कीपर ले लिया, मिनिमम 5 बॉलर ले लिए, अब बच्चे कितने हैं? एक विकेट कीपर ले लिया, किया था। हाँ, कितने बच्चों समझ रहा है? तुमने बैट्समैन के लिए एनसीआर लगा दिया था, बैट्समैन के लिए एनसीआर लगा चुके हो। इस पूल में अगेन बैट्समैन आर देयर, yes or no? Yes sir, the And repetition. again we are applying 13C5, that implies repetition होगा, ठीक है? चलो एक और एग्जांपल लिखता हूं सर, फिर तो आपका आंसर निकाला सर, फिर तो आपका ये भी गलत हुआ। बोलो 10C5 into 5C1, 10C5 आपने लड़कियों के लिए, लड़कियां डील हो गई ना 10C5 में, you have dealt with girls, you have applied NCR for this, and then 5C1 अगेन आपने लड़कियों के लिए अप्लाई करा, तो ये गलत किया है या ना? सर सेट चेंज हो गया ना, लाइक पहले में नहीं सेट चेंज नहीं हुआ है, नहीं सेट सर, चेंज नहीं हुआ है, हम सेट लोग तो को वही है, पर्पस चेंज हो गया। पर्पस चेंज हो गया है। कितने बच्चों को समझा? ये किसके लिए था? ये 10C5 किसके लिए था? कमेटी के लिए, कमेटी के लिए था, और वो और लीडर ये के लिए। 5C1 के लिए, लीडर के लिए। चलो देखो मैं एक केस दिखा देता हूँ तुम्हें, चलो एक केस दिखा देता हूँ। सर मैं आपने एक चीज कहने की कोशिश करो सर, मैंने वो क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड में एक और आंसर निकाला सर। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड में एक और आंसर निकाला है, रुक जा पहले मेरे को ये बता लेने दे। 10C5 into 5C1 वाला है ना, तो इसमें गलती क्यों नहीं है, इसमें रेपिटेशन क्यों नहीं है? क्वेश्चन 2 का 11th पार्ट, 10C5 into 5C1, तो चलो 10C5 में एक बार ये केस आएगा कि नहीं बताओ, और 5C1 मतलब जीवन, इसके लिए 5C1, तो ये लीडर लड़की बनी है। तो आपकी कमिटी कौन सी की है? योर कमिटीज ऑफ दीज 5 गर्ल्स एंड द लीडर इज G5। बोलो एक बार 10C5 में यही केस की बात कर रहा हूँ, सॉरी 10C5 में यही केस आया हुआ है, बट इस बार आपने 5C1 में G4 को लीडर बना दिया। तो क्या दोनों सेम बातें या अलग अलग बातें? अलग अलग से, अलग अलग बातें, तो नो रिपीटेशन, पर्पस अलग अलग है, ठीक है? नो रिपीटेशन। ये किसके लिए है? लीडर इज द पर्पस, और ये 10C5 किसके लिए था? कमिटी। बात समझ आई? बोलो। हाँ सर। चलो भाई। सर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड का एक और आंसर आया था सर, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग से सही होगा या गलत? कॉम्प्लीमेंट्री इज फाइन, कॉम्प्लीमेंट्री इज फाइन। क्या क्या केसेस डिलीट कर दिया तूने? सर मैंने 4, अच्छा नहीं, पहले टोटल क्या लगाया? टोटल में तू गड़बड़ कर सकता है। 4 into 18C10, 4 ब्रैकेट 18C10 minus 13C10। माइनस क्या किया? 13C10। व्हाट इज 13C10? सर 18C10 is total number of combinations जहाँ पे exactly 1 विकेट कीपर है, and 13C10 is total number of combinations जहाँ पे 4 या 4 से कम बैट्समैन है। 13C10 एक सेकंड सोचने दे सर 18 में से 9 बैट्समैन थे सर, 5 हटा दिए मैंने बैट्समैन आपके, की जो एटलीस्ट 5 का कंडीशन हो ही नहीं सकता, सिंस मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्समैन कैन बी 4, तो इसलिए 13C10। हाँ, एंड सर जो ओरिजिनल जो मैं 4C1 into 9C5 into 13C5 का जो ऑप्शन आया था उसको तो सर मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा था। नहीं वो ठीक नहीं होगा, वो फिक्स नहीं होगा, बट एक सेकंड मेरे को इसके बारे में सोचना है, इसलिए ठीक नहीं हो पाया सर। वो फिक्स नहीं होगा, वो फिक्स भी नहीं होगा। इसमें क्या किया? 13C10 मतलब आपने 9 बैट्समैन थे, 9 बॉलर थे, 9 में से 5 बैट्समैन आपके हटा दिए, आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 बैट्समैन आ सकते हैं, और वो जो सारी कंडीशंस है वो 18C10 में आ चुकी है, तो फिर वो सबट्रैक्ट हो जाएंगे सारे, जहाँ पे 4 या 4 से कम बैट्समैन आ रहे हैं। 13C10 का मतलब हुआ 9 बैट्समैन 9 बॉलर थे, तो आपने पहले ही 4 बैट्समैन हटा दिए। 5 सर। तो कौन से 4 हटाए? 5 सर, कोई भी आप रैंडमली 5 ले लो।
नहीं नहीं हाँ, रैंडमली गलत नहीं हो जाएगा, yes, नहीं sir. नहीं गलत हो गया ना, कौन से 5 4 हटाए वो फर्क पड़ गया ना। आप अगर या तो यू कंसीडर दिस कि इन चारों को हटा रहा हूं और बाकी बच्चे में से ले रहा हूं, नहीं ये गलत हो गया, गलत है। ये भी गलत है, यस सर। हाँ चलो बाय बाय सर एक छोटा सा डाउट है सर। बाय 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 बाय, चलो बाय बाय सर बाय बाय। एक छोटा सा डाउट सर प्लीज। बोल। सर ये आपने जो रिपीटेशन का पॉइंट बताया सर, इसमें सेम पर्पस कौन सा है, मतलब समझेगा कैसे एक बार उसे अभी यहाँ पे पर्पस था कमिटी बनाना, यहाँ पे भी पर्पस था कमिटी, दोनों में पर्पस कमिटी था। अच्छा ओके सर समझ गया। पर्पस इज कमिटी, बट यहाँ पे पर्पस चेंज हो गया। देख ये एनसीआर था लीडर के लिए और ये था कमिटी के लिए। ओके सर। यहाँ पे भी पर्पस क्या था, इस वाले केस में भी पर्पस था टीम बनाना, तो ये भी टीम में ही गए और ये भी टीम में ही गए। ओके सर सेम पर्पस के लिए 2 बार एनसीआर लगाया। चलो बाय 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 बाय। I have one small query. Question 2 का 11th वाला, like above this, leader वाला जिसमें girl है leader. So उसमें we can directly say the answer is 10C1. No, it is 10C5 into 5/2 because half the total committees will have girls as leaders and half will have boys as leaders. So half the committees will have girls as leaders और बाकी हाफ बॉयज एज लीडर्स। दोनों इक्वल नंबर होंगे। हाँ सर 630 आ रहा है। 11th आंसर का हाफ बेसिकली। कोई केस तो नहीं होगा। हाँ ठीक है कर सकते थे। आई थिंक दैट शुड वर्क। यस यस सही है। ओके ठीक है। चलो बाय, अब पकाओ मत, बाय, मेरा लेक्चर चालू होने वाला दूसरा, बाय।